चलो तो लेक्चर समझ में आ गया, पुराना ही था वैसे, रिवीजन ही था। सर। हाँ सर। है ना? हाँ हाँ गुड मॉर्निंग सर। इसमें सर एक हम सर्कुलर वाला क्वेश्चन था, आपने पहले एचसीवी में कराया था। हाँ हाँ उसमें सर एकदम जब वो पैरेलल पैरेलल अब हो मैं जाएंगे तब आ रहा हूँ उस पर। ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दूँ, कर दी। शेयर्ड है स्क्रीन ना? हाँ सर। हाँ चलो, मैथ्स ही है, बस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उसको सोचना, तो मैं समझा रहा हूँ। वाईडीएसई भी इसी के थ्रू मैं बताऊंगा। देखो पहले तो वाईडीएसई का ही वही सिमुलेशन खोल के दिखा देता हूँ। लाइट एंड ऑप्टिक्स वाईडीएसई, ये वाला है ना। थोड़ा इसको समझ लो, फिर हम आगे बात करेंगे। सिमुलेशन सबको दिख रहा है? यस सर। मैं इसका यस सर। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ। चलो देखो, तो ये तो समझ में आ रहा है सिमुलेशन में कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक मिनट, टेक्स्ट पढ़ने में आ रहा है, फॉन्ट बढ़ाऊं, थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब देखो, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है। और सही बात है, दोनों के मैक्सिमा एक साथ मिल रहे हैं, मिनिमा एक साथ मिल रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? कॉमन सेंस है? थोड़ा थोड़ा दिख हाँ रहा है। सर। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मतलब दिखना तो पूरा चाहिए। मतलब फ्रेम फ्रेम दिख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा कम कम। ओके, ये जूम में बड़ी सही दिक्कत दिख है। रहा है। सही हाँ, दिख रहा है। हाँ। देख तो रहा है बढ़िया से। चलो ठीक है, इसमें पूरा फ्रेम रेट से करना क्या है। एक मिनट में इसको बंद कर दूं, वो परेशान कर रहा है। कर दिया। हाँ, तो मैक्सिमा एक साथ पहुंच रहे हैं, मिनिमा एक साथ पहुंच रहे हैं इसके। अब मैं हाँ। अगर इसको यहां ले जा रहा हूं, तो कॉमन सेंस लग रहा है कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए। हाँ हाँ सर। सर। जरा लेंथ देखो, इसकी 3.81 है, इसकी 3.51 है। तो L1 और L2 का डिफरेंस 0.3 है। हाँ। और हाँ वेवलेंथ सर। जो हमने सेट कर रखी है, वो वेवलेंथ हमने सेट जी की है मैम। 0.6। तो ये λ/2 है। बिल्कुल सर। और सही बात है कि ये कॉमन सेंस बनाने की कोशिश करो कि यहाँ जितने डिब्बे बनेंगे और यहाँ जितने डिब्बे बनेंगे, दोनों डिब्बों के बीच में एक इस डिब्बे का अंतर होगा। हाँ सही बात है। इस वजह से एक का मैक्सिमा आ रहा है, एक का मिनिमा आ रहा है, क्योंकि शुरुआत एक सी हो रही है। देखो, शुरुआत एक सी हो रही है। देखो, यहां से जब मैक्सिमा पैदा हो रहा है, उसी समय यहाँ मैक्सिमा पैदा हो रहा है। पहले ये इंपॉर्टेंट चीज हाँ दोनों ये फेज फील में। करें, ये दोनों फेज में है। पक्का समझ गए? हाँ। ये बहुत ही क्रूशियल चीज। वरना ये भी दोनों फेजर इन सॉल्व करना फेज, हाँ, ये दोनों इन फेज हैं। मतलब जो भी फेज डिफरेंस आ रहा है, दैट इज ड्यू टू पाथ। इनिशियल फेज डिफरेंस इनमें नहीं है। क्लियर? और कॉन्सेप्ट क्या है कि जो लेंथ L मूव कर गया, उसमें L अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई का फेज आ गया। तो L2 ये मूव किया, L1 ये मूव किया, अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई। तो फेज डिफरेंस कॉमन सेंस के हिसाब से हमारा फेज डिफरेंस बन के आ गया। ठीक है, तो हमारा फेज डिफरेंस कितना आ गया? तो फेज डिफरेंस के फॉर्मूले में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी को डेल्टा एल लिख लो। डेल्टा एल अगर एन लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव है, और ऑड λ/2 है तो डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? यस सर। लेकिन ये कब हाँ, का? जब सोर्सेस आर इनिशियली इन फेज। क्योंकि अगर उनमें ओरिजिनल फेज डिफरेंस हुआ तो आंसर बदल जाएगा। ये आ गया समझ में? दोनों में जब भी लेंथ का चेंज आएगा तब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब अपन जो सोर्स के लिए होल बनाते हैं, अभी अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं अभी, रुक जाओ। अभी हमें मतलब नहीं कि हमने सोर्स कैसे पैदा किए, अभी हम सिर्फ मैथमेटिक्स समझ रहे हैं इसकी। अभी मैथ्स पे ही फोकस करो। यस पहले सर। एक बार समझ लो, फिर मेरी आवाज common सुनाई दे रही? दे रही है सबकी, बोलो मत, लेकिन हाँ बोल नहीं रहा, बस पूछ रहा। सुनाई दे रही, सुनाई दे रही। हाँ, तो ये यहां तक कॉमन सेंस है।
अभी हम इसका बहुत ही अच्छा मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, नो सर। नो है सर। ना? अब हम बेसिकली क्या समझने वाले हैं कि ऐसे कितने मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे। पहला पॉइंट हम ये समझेंगे कि ऐसे कितने मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे और उनकी लोकेशन क्या होगी। तो ये फील करने की कोशिश करो कि यहाँ पाथ डिफरेंस 0 है, ऊपर जाने पे पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है। हाँ जितना ऊपर जाओगे पाथ डिफरेंस उतना बढ़ेगा। हाँ। बढ़ते बढ़ते पाथ डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? डी सोर्स के बीच का बीच का गैप। कि इसको और ऊपर ले जाऊं तो देखो इधर ले जाके छोड़ दूं, हाँ दिख रहा है कि यहां से एक आर्क डालूंगा तो यही तो पाथ डिफरेंस है, सही बात है। और एक ऊपर जा रहा हूं तो बदल रहा है। हाँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, वेव ऑफ कर देता हूँ, फिर अपन देखते हैं। इसको पाथ डिफरेंस की मैथमेटिक्स समझते हैं। इसको वापस बुला लूं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से एक आर्क डाल देता हूं। मेरा सर्कल कहाँ है? सर्कुलर आर्क, ये सेंटर लिया, यहां तक ठीक है। ये मैंने एक आर्क डाली, तो ये जो गैप है ये हमारा गैप डेल्टा है। क्लियर? ये गैप निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट बनाऊंगा। ओह शिट, ये क्लिक हो गया पहले ही। एक मिनट, इसको उड़ा दूं। ये एक वेक्टर बना रहा हूँ, इसको स्टार्ट करते हुए और इसको इस पर रखो। सर जनरली अपन लैम्डा एयर का लेते हैं। हाँ, अब मैं एक लेंथ निकाल रहा हूँ, मेजर लेंथ, ये लेंथ। अब जो ये लेंथ दिख रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस गायब कर देता हूँ। चलो, अब लेंथ दिख रही है। यस सर। 0.674। हाँ ये लेंथ सेंटर पे 0 है, आगे जाने पे लेंथ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। हाँ बढ़ते बढ़ते ये इन्फिनिटी पे, समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी और ऊपर, इन्फिनिटी पे ये लेंथ देखो ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। देखो ये 1.3 है, ये 1.1। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन हमारा क्या निकला? पहला कंक्लूजन की पाथ डिफरेंस की रेंज कहां से कहां तक आएगी। तो अगर स्क्रीन हमारी इनफाइनाइट लेंथ की होती तो यहां पाथ डिफरेंस 0 आता, इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस d आता, माइनस इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस d आता। तो हमें ये देखना पड़ेगा ये d कितने लैम्डा के बराबर है। अब जरा हाँ। सोचो, लैम्डा हमारा 0.6 था, ये लेंथ है 1.3, तो 2.16 लैम्डा के बराबर है। यह है समझ? 0.6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। हाँ हाँ सर। मल्टीप्लाई डिवाइड, 2.16 लैम्डा है। इसका मतलब यहाँ पाथ डिफरेंस 2.16 लैम्डा आएगा, यहाँ 2.16 लैम्डा आएगा। इसका मतलब बीच में एक बार कभी 2 लैम्डा भी आया होगा, कभी लैम्डा भी आया होगा। ऐसे ही नीचे लैम्डा और 2 लैम्डा आया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ गए? 1 2 3 4 5 मैक्सिमा, मिनिमा एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे मिनिमा आ जाएंगे। 6। मिनिमा रहेगा सर। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी असली में बहुत बड़ी लेंथ है, तो शायद ये फील कर पा रहे हो ये मैक्सिमम मिनिमा इक्वी सेपरेटेड नहीं है। हाँ सर, बाहर फैलते जा रहा है। यस सर। कि पहला लैम्डा हमारा इधर आ रहा है, यहाँ लैम्डा 0 है, तो 2 लैम्डा बहुत ऊपर आया, और 2.16 तो इन्फिनिटी पे, हाँ। इतना कि वो हमने ग्राफ के बाहर निकल गया हमारे। तो ये तो समझ में आ रहा था कि ये इक्वी सेपरेटेड तो नहीं है। ठीक है, चलो सर ये अब सिंगल अगर हमें, स्लिट है ना? ये डबल स्लिट है, 2 सोर्स नहीं दिख रहे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, ये विजुलाइज करो। अब मैं अगली चीज जो विजुलाइज करने को कह रहा हूं, देखो लाइट में हमें बहुत ही कम ऐसा होगा कि डेली लाइफ के डिस्टेंसेस चाहिए पड़ेंगे। अरे ये मेरी बैटरी खत्म हो गई। एक मिनट, मैं इसको
कर रहे हैं। चलो अब हम वापस अपने इशू पे आते हैं। हमारा इशू ये था कि हमें ये लोकेशन चाहिए थी, तो हमने एक तो तरीका है ये y माना, ये d माना, और यहां से हमने ये पाथ डिफरेंस लगा दिया। तो ये शायद समझ गए होंगे। ये लेंथ कैसे निकालोगे? डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत तो नहीं? नो ऊपर सर वाली लेंथ डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, हाँ और इन दोनों का डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर करेंगे, आंसर निकल आएगा। लेकिन अच्छी बात है कि लाइट के केस में हमें क्या पढ़ना है, जहां लैम्डा काफी छोटा है ना, लैम्डा काफी छोटा है डी से, और इवन ये जो डी है, ये जो गैप है, ये भी काफी छोटा है इसके मुकाबले। हाँ हमें दरअसल मतलब जो सोर्सेस के बीच का गैप है काफी कम रखना पड़ेगा, तब जाके इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। सर अगर वो गैप बिल्कुल ही बहुत कम कर दें, बिल्कुल लैम्डा से छोटा और कितना मिलीमीटर का ही तो रखोगे। ये डी, ये मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है, ये माइक्रोमीटर के ऑर्डर का है, ये एंगस्ट्रॉन के, ये मीटर के ऑर्डर का है। सोचो मिलीमीटर से और छोटा कितने पास तुम होल कर लोगे? मिलीमीटर खुद कितनी छोटी वैल्यू है। तो जनरली ये कंडीशन हमारी ट्रू रहती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद बस थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, हाइपरबोला की। चलो मैंने एक सोर्स ये लिया, ग्रिड ऑन कर देता हूं। एक सोर्स मैंने ये लिया 2 पे, एक सोर्स लिया -2 पे। ये सोर्सेस मान लो, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, तो लैम्डा की वैल्यू अपन ने मान ली 0.5 या 0.2 कुछ भी। अभी हम वेव्स नहीं बनाने वाले हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि इससे और इससे, ये S1 है, ये S2 है, तो PS2 माइनस PS1 की वैल्यू 0 से किसके बीच में जाएगी? 4। ये मानते हो पॉइंट P को मैं कहीं भी मूव कर लूं, ये गैप डिस्टेंस 0 से 4 के बीच में ही रहेगा। हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। 0 कहाँ पे आएगा ये डिस्टेंस? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने इक्वेशन गलत लगा दी। X एक्सिस पे है। यहाँ ये डिस्टेंस 4 आएगा, हाँ। ये मानते हो? हाँ यस सर इसके बीच में डिस्टेंस 0 से 4 आएगा। हम्म। अब अगर मुझे PS2 माइनस PS1 की वैल्यू 1 चाहिए, तो ऐसे इक्वालिटी कोई नहीं पॉइंट है होगी जहां ना 1 मिलेगा। सर आपने फोर पे इक्वलिटी गलत equality लगाई है। क्या? 0 पे आएगी इक्वलिटी। 0 पे इक्वालिटी आएगी। क्या कर रहे हो? तब ये सही है नहीं है तुम सही है, लोगों सही की? है, सही है, सही है, सही है। वो एक लाइन पे थोड़ी है, वहीं कहीं भी आ सकता है। अरे यार अब बताता हूँ मैं। क्या क्या क्या? आगे अरे रुको, देख लो, ये मुझे डिस्टेंस चाहिए ना, तो मैं मेजर लेंथ निकाल रहा हूँ। ये लेंथ निकाली L1, L2, ये निकाल लिया। अब मैं C को मूव करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दोनों लेंथ बराबर है, 4.29 देखो दिख रहा है। हाँ हाँ इस पे कितनी है? हाँ एग्जैक्टली गैप 4 आएगा ना? 4 हाँ हाँ ओके। नहीं आया समझ? इस पे तो गैप एग्जैक्ट आएगा ना? हाँ हाँ सर, तो 0 पे भी तो इक्वालिटी आएगी सर। 0 पे भी इक्वलिटी आएगी, 0 पे हाँ, भी वो दोनों आप पे लगाएंगे। इक्वलिटी। ओके हाँ ओके सर। ठीक है, तो 0 पे भी इक्वलिटी, उस पे भी इक्वलिटी। अब मुझे गैप 1 चाहिए, एग्जैक्टली 1 चाहिए, तो एक वैल्यू 4 चाहिए, एक वैल्यू 3 चाहिए। अब ऐसे तो अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ आएगा, कोई तरीका है? हाँ सर, इक्वेशन लिख ले रहे हैं हाइपरबोला। क्वेश्चन लिखेंगे हम? यस क्या एक बार रिपीट कर सकते हैं, क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गैप तुम्हें मिला है, कहाँ? सर इन दोनों के बीच में फाइंड कर कर आगे की सर, तरफ हमें ये चाहिए कि ये L1 और L2 का डिफरेंस कितना हो जाए? मान लो 1 हो जाए। सर सर, इनकी तो ये जो लाइन L1 और है ना, L2 है ना, इसको आप उधर मेंटेन कर कर आगे की तरफ खिसका। H, K पॉइंट मान लीजिए और फिर वो हाइपरबोला का लोकस ही आ अरे जाएगा। यार, अरे यार, दिमाग, रुक जाओ, थोड़ा इधर दिमाग से लगा लो। निकाल कर सर एक्स ये एक्सिस लेंथ के 1 है, पैरेलल मूव कर। ये लेंथ 3 है, मानते हो? यहाँ ये 1,0 कोऑर्डिनेट है, तो पक्का ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर। तो ऐसा हाइपरबोला जिसका एक फोकस ये है, जिसका दूसरा फोकस ये है, और जो इससे पास हो रहा है,
ये लोकस सेटिस्फाई करेगा इसको? हाँ हाँ जी सर। हाँ हाँ कहाँ इक्वेशन की जरूरत पड़ी? फिक्स हो गया ना यूनिक हाइपरबोला। हाँ हाँ। सर। एच कॉमा हाँ। क्यू क्यों करेंगे? हमें दोनों फोकस पता है, ये सिर्फ तो पॉइंट ही वही तो करना चाहिए। पड़ेगा। एक पॉइंट यहाँ मिल गया, हाँ। और शायद ये समझ गए होगे वो पॉइंट हमें नीचे भी मिलने वाला है यहाँ। हाँ सर सही हाँ बात है। शायद मैंने वन ये है, वन मैंने कोऑर्डिनेट हाँ, गलत बनाया। L1 ऑरिजिन भी सेंटर हो जाएगा। एक ये पॉइंट आएगा, एक ये पॉइंट आएगा, और वो हाइपरबोला ऐसे बनेंगे। हाँ यहाँ तक कोई डाउट? नो नो सर। सर। तो मैं एक No, हाइपरबोला sir. बना लेता हूँ। हाइपरबोला फ्रॉम फोसाई, एक फोकस ये लिया, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट को मैं हाइपरबोला पे रखता हूं, ऐसे तो रखना मुश्किल है, तो हम पॉइंट ही नया बना लेते हैं। कहाँ से ले रहे थे? डिस्टेंस, है ना? इससे और इससे डिस्टेंस यही है ना फोकस। चलो दिखा लेंथ का डिफरेंस? जी सर। थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। सर हमें L1 माइनस L2 1 चाहिए था ना, आपने यहाँ पे 2 के लिए ड्रॉ किया हुआ ये चीज। 2 है क्या? हाँ 2 है। डिफरेंस 2 है। एक से 1 ठीक आता है, है, एक से 3 ठीक है, आता ठीक है। है, ठीक है। अब ठीक है, मान लो। ओके, वो भूल गया था मैं क्या ले रहा था। ठीक है, अब यहाँ पूरे में डिफरेंस 2 आएगा, देखो कहीं भी, हाँ हाँ देखो हम्म, आ रहा है हर जगह 2। यस सर। चलो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो नो ये सर। हाइपरबोला आएगा। अब जरा समझो कि अगर इत्तेफाक से लैम्डा भी 2 ही होता तो इसके पूरे लोकस पे मैक्सिमा मिलता। मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम मिलता है। हाँ कंस्ट्रक्टिव आ गया इंटरवल। समझ? हाँ तो दरअसल हम इस तरीके से लोकस पता करने वाले हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको फिर से मिटा के अब मैं ले रहा हूं लैम्डा की वैल्यू पॉइंट कितनी ले लूं, 2.4 ले लेता हूं। सर 2 का डिफरेंस इसलिए हो गया ना क्योंकि आपने फोकाई वो 2 ले लिया था। हाँ, हम्म, वो मैंने डिस्टेंस ऐसे लिए थे, एक का डिस्टेंस 1 लिया था, एक का डिस्टेंस 3 लिया था, तो गैप तो 2 आएगा ना, हाँ अच्छा ओके। है ना? अब पहले ये समझ लेते हैं टोटल मैक्सिमा मिनिमा इसमें कितने बन सकते थे अगर लैम्डा की वैल्यू 0.5 होती। 1 ले लेते हैं, 0.5 ज्यादा बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। लैम्डा 1 होती तो यहाँ डेल्टा 0 है, यहाँ पे डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, 4। हाँ सर। तो ये 4 लैम्डा है। तो पाथ डिफरेंस 0 से 4 लैम्डा के बीच में कुछ भी मिल सकता है। बेहतर है मैं कहूं -4 लैम्डा से 4 लैम्डा के बीच में कुछ भी मिल सकता है। हाँ क्लियर? तो है ना? अब हम पाथ डिफरेंस बनाते हैं इसके अलग अलग, ठीक है। तो हाइपरबोला बनाने पड़ेंगे, ये मिटा देता हूं, हाइपरबोला मिटा दिया। अब हम इसमें पाथ डिफरेंस बनाने वाले हैं अलग अलग हाइपरबोला। तो क्या क्या चाहिए हमें पाथ डिफरेंस? एक बार डेल्टा 0, एक बार डेल्टा कितना 1, एक बार डेल्टा 2, एक बार डेल्टा 3, एक बार डेल्टा 4। डेल्टा 0 का लोकस ये है, डेल्टा 4 का लोकस ऊपर वाला है, ऊपर वाला है। बाकी 3 हाइपरबोला है। अच्छा हाँ ठीक है, और 3 हाइपरबोला मतलब 6 ब्रांच, 3 ब्रांच ऊपर 3 ब्रांच नीचे। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो तो अब देखते हैं, अब हमें बनाना है तो ये वाला हाइपरबोला तो सीधे ये लाइन ही हो गई। 0 वाला। ये हाइपरबोला अगर मैं चुनता इसको, इसको, और अगर बीच में ले लेता, एक मिनट, पॉइंट शायद कहीं और खिसक गया है ना, पॉइंट कहीं और खिसक गया। हाइपरबोला आ जाओ, आ गया। एक ये लिया, एक ये लिया, देखो ये आ गया बीच का हाइपरबोला, ये दिख रहा है? जी सर। चलो अब हम हाइपरबोला लेने वाले हैं कौन सा, डेल्टा 1 वाला। तो डेल्टा 1 किसका है? पाथ डिफरेंस 1 चाहिए, तो शायद ये फील करो यहां से 0.5 ऊपर चला जाऊं तो मुझे 1 मिल जाएगा। हाँ सर। सोच पा रहा है? हाँ जी सर। हाँ से क्योंकि 0.5 इसका कम कर दूंगा, इसका 0.5 बढ़ जाएगा, 1 का डिफरेंस तो आता गैप 1 का आ जाएगा, हाँ है ना? तो ग्रिड साइज में 0.25 ले लेता हूं। पक्का समझ गए?
हाँ सर। ये मैंने क्या किया जी कि अगर हम इससे सेंटर से 0.5 ऊपर चले जाएं तो एक का डेल्टा 0.5 कम हो जाएगा, एक का डेल्टा 0.5 बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल गैप 1 का हो जाएगा। तो ये जो हाइपरबोला यहां से पास हो रहा है, ये हमारा डेल्टा इक्वल टू 1 का हाइपरबोला है। ये पाथ डिफरेंस 1 है, ठीक है। पाथ डिफरेंस 2 मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 पे। अगर मैं 1 पे चला गया तो 1 से 1 कम, 1 से 1 ज्यादा। हाँ। और तीसरा 1.5 कोई दिक्कत नहीं। और चौथा तो दिख ही रहा है, वर्टिकल लाइन से। चौथे में तो ये लाइन और ये लाइन है, वो बना नहीं रहा हूं मैं। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा ये इंपॉर्टेंट चीज जो भी डिस्कशन हमारा था। अब मैं ये एक्सेस ऑफ कर देता हूं, ठीक है। अब हमें मेन क्या समझना है कि ये पाथ डिफरेंस 0, ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा, ये 4 लैम्डा, ठीक है। ठीक है, तो सर 3 लैम्डा से 4 लैम्डा में इनफाइनाइट डिस्टेंस जाना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो अब देखो, अब क्या है कि हम स्क्रीन कहाँ रखते हैं। मान लो हम जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें स्क्रीन हमने यहाँ पे रखी। हाँ सर, इन्हीं पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिलेंगे। तो ये मैक्सिमा मिलेगा, हाँ। एक मैक्सिमा ये मिलेगा, यस सर, एक मैक्सिमा ये मिलेगा, लेकिन जरा अगला मैक्सिमा देखो कहाँ मिलेगा। बहुत ऊपर चला गया। बहुत ऊपर। ठीक ठाक ऊपर चला जूम गया। आउट करके देख लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, अब देखो ये मेरी स्क्रीन है। तो ये पहला मैक्सिमा, ये अगला मैक्सिमा, अगला अगला देखो गैप बढ़ता जा रहा है और अगला तो मिला ही नहीं। तो अगर हम बनाते तो बीच में कहीं मिनिमा आता। तो इसका इंटरफेरेंस पैटर्न ये पक्का फील हुआ। हाँ सर। ऐसा बनेगा। ये बहुत जरूरी है। मैक्सिमा की हाइट सेम रहेंगी ना सबकी? नहीं नहीं बता रहा हूँ, अभी हाइट वाइट अभी बात करेंगे हम। अभी तो तुम सिर्फ लोकेशन समझो, कोऑर्डिनेट। क्लियर? ये तो समझ में आ रहा हो कि स्पेसिंग बढ़ रही है इनकी। हाँ सर। यस सर। लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इसका गैप और इसका गैप उतना चेंज नहीं था। सोचो ये गैप और ये गैप ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन अब बढ़ गया। मतलब सेंटर की नेबरहुड में तो गैप स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड। हाँ, दूर जाने पे स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड हो रहा है। पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। सर मिनिमा की लोकेशन दो मैक्सिमा के बीच में नहीं है ना? एग्जैक्टली बीच तो में। जब ये स्प्रेड होगा तब इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हाँ, अब हम मिनिमा भी बना दें। मिनिमा के लिए मुझे वापस से एक्सेस ऑन करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से मिनिमा बनाने में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कैसे बनाऊंगा मैं? 0.25 पे इनके मिड पॉइंट पे। यहाँ तो मिड पॉइंट होगा, आगे जाके यहाँ तो ये मिड पॉइंट होगा, लेकिन हर जगह नहीं होगा। तो क्यों ना एक मिनट इसको अपन डॉटेड कर देते हैं, सो दैट आगे अपन को रिकॉग्नाइज हो जाए आसानी से कि हम ये मिनिमा की बात करें। घबराओ मत, डॉटेड करने वाले। कट आवाज आ रही है। ये तो कोई बच्चा कर रहा है, ठंड लग रही है उसको। ये क्योंकि काफी क्रूशियल है जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्लास में बताना काफी मुश्किल था, इसलिए मैं लाइव बता रहा हूँ। अब अपन एक्सेस ऑफ कर देते हैं। ये लास्ट वाला गलत हो गया। गलत हो गया सर, थोड़ा सा आपने जी पे ले लिया था उसे। सर जो अपन डेली लाइफ में जो रेडिएशन जाते हैं सर, वो भी स्प्रेड होते हैं। जबरदस्ती का नया पॉइंट आ गया। ओके, एक मिनट, अब अपन बना लेंगे, जादू से पूरा करेंगे अपन काम। सर मेरा थोड़ा कनेक्शन लॉस्ट हो गया, आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता देंगे क्या हुआ? अभी तो टाइम पास चल रहा है रे, हम टाइम पास कर रहे हैं। अभी तो डायग्राम बन रहा है। चित्र बना रहे हैं, चित्र।
स्नैपशॉट ले लूंगा यार, बड़ा लफड़ा हो जाएगा। ओके सर। सेव कर लूंगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 वाला फ्रिंजेस 0 0 करने पे ऊपर रहेगा ना वो। अच्छा हाँ चल। सर ये आपने दो पैराबोला के मिड पॉइंट पे बनाया है डॉटेड वालों को। पैराबोला कहाँ से आ गया इसमें? सॉरी हाइपरबोला। हाइपरबोला। अभी भी शायद एक दिक्कत अभी भी हुई है, देखो ये अच्छे से बना भी नहीं। किसकी वो हटा दिया line था है? ना, हाँ ओके कोऑर्डिनेट एक्सेस हटा के आपने क्लिक किया इसलिए गिर गया। ओके। अब पक्का सही है, अब पक्का सही है। सर फिर अब 0 कितने डालेंगे? कैसे 0 कितने डलेंगे मतलब? आपने स्नैपशॉट जो सेव किया था। वो उसी ओवरराइट हो गया ना वो तो स्नैपशॉट से। अच्छा हो गया। चलो अब देखो अब जरा देखो कि यहाँ मैं पैटर्न दो जगह पैटर्न बना रहा हूँ और मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरह का डाउट होना नहीं चाहिए पैटर्न में कि यहाँ पैटर्न है ये मैक्सिमा, मिनिमा, और समझ पा रहे हो मैक्सिमा मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ। तो स्पेसिंग समझ में आ गई? सर बीच में कौन सी बाहर आ गई? रफली मिड पॉइंट है बट एग्जैक्ट नहीं है। हाँ बीच चलो फील है, ये पूरा फील आ गया। यस इन्हीं को हम फ्रिंजेस कहते हैं, यही फ्रिंजेस हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगला जो मैं कह रहा हूँ। रियलिटी ये है कि ये फिगर 2D है, क्या असली में ये 2D में जाएगा? ये हाइपरबोला लोकस होंगे या कुछ और होंगे? डिपेंड करेगा। हाइपरबोला हो जाएगा। हाइपरबोलॉइड। सर्कुलर में आएंगे। ये दरअसल 3D में ऐसे बनेंगे, फील आ रहा है? वॉल्यूम में हाँ सर हाँ तो सर यहाँ ऐसे पे में भी ये देखने में 3D लग में रहा ऐसा है बनेगा, शिप टाइप का। यहाँ से 3D में बनेगा, बनेगा। ये जो फ्रिंज आपको दिख रही है, ये मैं बगल में स्क्रीन में दिखाता हूँ कि एक्चुअल स्क्रीन पे ये फ्रिंज कैसी दिखती। एक्चुअल स्क्रीन पे ये फ्रिंज, एक मिनट लाइन में थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो शायद स्ट्रेट लाइन दिखेगी, लेकिन जैसे ये फ्रिंज ऐसी दिखेगी। कोशिश करो फील करने की। हो रहा है। और ये मोटी होती जाएंगी फ्रिंजेस, हाँ वहीं विड्थ ज्यादा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है बीच में। ये कुछ आ रहा है समझ? हाँ क्लियर? हाँ चलो अब सर तो क्लास में आपने सर्कुलर कर्व हाइपरबोलॉइड का इंटरसेक्शन इस प्लेन के साथ बताओ कैसा बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा। अच्छा ठीक है, नहीं सोच पा रहे ऐसा बनेगा? सोच पाए? हाँ ठीक है। शैडो टाइप आ गया। हाँ बड़ा अच्छा सोचा। क्या तो ये भी स्क्रीन हाइपरबोला होगा? दरअसल क्या था कि ये पूरा 3D था। हाँ ये हाइपरबोला है, हाइपरबोलॉइड को काटोगे हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि ये स्क्रीन भी हमारी ऐसी थी, ये हाइपरबोलॉइड भी हमारे ऐसे थे। ये आया समझ में? तो ये इंटरसेक्शन भी ऐसा आएगा। अब तो इतनी अच्छी ड्राइंग कर दी मैंने। हाँ सर सर अब आया। और ये बीच वाला हाइपरबोला नहीं था, एक लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट लाइन। हाँ तो ये ऐसे बनेगा। आखिरकार सीख गए। हाँ सर। चलो अब हम इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि अगर हमने स्क्रीन यहां रखी होती तो क्या होता? कोई बता सकता है कैसे बनेगी? और हाँ भूलना मत एक बीच में लाइन, सर्कल सर्कल थीटा इक्वल टू 0 की लाइन, तो एक सर्कुलर डॉट बनेगा। हाँ और ये इंटरसेक्शन सर्कल होगा, हम्म। ये सर्कल होगा, हाँ सर ये सर्कल होगा। मिनिमा। तो इसकी स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस बनेंगी बीच में एक सर्कुलर स्पॉट, क्यों? डेल्टा 2 सर्कुलर फ्रिंजेस बन जाएगी। फिर ऐसी, हाँ सर फिर ऐसी, concentric circles फिर ऐसी। ये concentric सर्कल circle, हाँ वाला सर। थोड़ा और बता दीजिए। सर सर्कल ही कैसे बोल दिया वो? और है। सिमेट्री। Over- ये बताओ ये हाइपरबोलॉइड ऐसा है, इसका इंटरसेक्शन कैसे बनेगा प्लेन के साथ? प्लेन समझो, प्लेन हमारा ऐसा रखा है 3D में, ये सोर्सेस ऐसे हैं। कटोरी। प्लेन तो 3D होगा ना, और यहां से हाँ, हाइपरबोलॉइड ऐसे जा रहा है। अब ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन क्या है? अब दिखा? हाँ अच्छा हाँ, सर। सर्कल। पक्का दिख गया? हाँ डबल कोन को बीच में से काट दिए। और इन सर्कल की कटोरी रेडियस से भी कागज। सेम नहीं है,
रेडियस भी देखो बदल रही है, वेरी कर रही। क्योंकि हाँ। ये पहला रेडियस है, अगला रेडियस ये, अगर मिनिमा की रेडियस देखें उसका अगला रेडियस जरा देखो कितना बड़ा हो गया, लीनियर नहीं है। हाँ। आ गया समझ? हम्म देखो अगला रेडियस ये आया, ये रेडियस आ रही है ऐसी, तो ये भी रेडियस बढ़ रही है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट रहती तो ये इन्फिनिटी पे हम पहुंच ही नहीं पाते ना। सही हाँ बात सही है। बात है। हाँ सही बात है कि नहीं? क्योंकि यहाँ डेल्टा हमारा बीच में आ गया है Yes, 2 sir. लैम्डा, यहाँ से लैम्डा, फिर यहाँ से 0 ऐसे, या 2 पॉइंट समथिंग या जितना भी था, तो बीच में कहीं तो ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर हो गए तो इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे ही नहीं, हम्म, तो काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। हम्म, सही, Yes, sir. इसीलिए तो हाइपरबोलिक है। हम्म यहाँ तक क्लियर बिल्कुल? जी सर। अब जी जरा सर। अगली चीज देखो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, हाँ सर। ये देखो, ये मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, पास पास आ गई, और दरअसल बनाई मैंने पूरी नहीं है, एक्चुअली मुझे ऐसा रखना पड़ेगा कि ये दिक्कत क्या थी, इस बार डॉटेड को आप मिनिमा नहीं मान सकते, हाँ सर, ये तो बदल गया ना। क्योंकि अब वेवलेंथ Lambda बदल गई होगी। हाँ। हाँ सर, अब 2 डॉटेड पास पास में भी आ जा रहे हैं। हाँ तो वो, लेकिन बस हमें इतना समझना है कि ये, अब तुम कुछ भी लोकस उनको समझ लो कि लोकस है। अब जरा इस लाइन पे देखो, अब ये गैप रफली बराबर बराबर है, हाँ सर। और दरअसल पूरे बने नहीं है, ऐसे बनते ऐसे बनते ऐसे, तो दूर में अब भी रायता फैल जाता वही, आस में बराबर है, सेंटर के दूर पास। में ये ऐसे डाइवर्ज होता, तो सही। सेंटर के नेबरहुड में डाइवर्जेंस कम है, जरा ये फील करो, ये रफली पैरेलल है। हाँ बिल्कुल। सिर्फ अगर मैं इतने पार्ट को जूम कर दूं तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि वो पैरेलल नहीं। ये देखो, तेज अब कहाँ, मेरे पास तो शॉर्टकट है ना, ये देखो लग रही है पैरेलल लाइंस, हाँ सर। क्लियर? अंदर भी होते हैं यहाँ से। और चूंकि वो पैरेलल लग रही हैं तो हम इनको इक्वी सेपरेटेड मान सकते हैं। तो बिल्कुल। दरअसल अब फ्रिंजेस बिल्कुल कैसी हैं, ये बराबर डिस्टेंस की हैं, दूर जाने में वैसे हो जाएंगे वैसे। मतलब सेंटर के नेबरहुड में तो हम अप्रोक्सीमेशन वो मान सकते हैं कि फ्रिंज विथ ये कांस्टेंट निकलेगी। हाँ, बीटा। समझ गए? हम्म। क्लियर? सर ए और बी का डिस्टेंस बढ़ाने पे कॉन्ट्रैक्ट करके ये नहीं झूला। अरे ये हमने जो बनाए थे ना लोकस, ऐसा था, हमने तो लोकस पाथ डिफरेंस 1 2 ऐसा बनाया था, फोकस बिल्कुल। हमने दूर कर दिए, फैल जाएगा ये। फोकस दूर कर दिए फैल जाएगा। हाँ बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये डी जब कम किया तो ये फैले हुए ऐसे वाले फैले हुए बन रहे थे, सेंट्रिसिटी। अच्छा अब हाँ उसी समझ के गया लिए जब समझ हम गया। ऐसे कर रहे हैं तो ये चपटे हो गए। जी 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 सर। तो शायद ठीक है। कोई बता सकता है फ्रिंज विथ और इस गैप का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली या इनवर्सली, दो ऑप्शन। डायरेक्टली। डायरेक्ट अच्छा, इस गैप पे इनवर्स। इनवर्स होगा ना। क्योंकि हाँ इनवर्स। इनवर्स क्योंकि होगा। जो ही गैप मैं छोटा कर रहा हूँ, देखो गैप बढ़ रहा है इनके बीच का, बढ़ जाएंगे। इनके बीच का बढ़ गैप जाएगी। अच्छा खासा है, और जब मैं इनको बढ़ा रहा हूँ तो इनके बीच का गैप देखो कम है काफी। तो ये तो तय है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। कोई डाउट? जी नो सर। नो अब सर। बताओ, मैंने एक स्क्रीन यहाँ रखी, एक स्क्रीन यहाँ रखी, एक स्क्रीन यहाँ रखी, फ्रिंज विथ सबसे ज्यादा कहाँ बनेगी? लास्ट वाले। लास्ट वाली में। तो इस डी पे डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली। इसलिए वो डिवाइड आता है। समझ गए? ठीक है, तो हम इसको कैसे फील कर रहे हैं, अब जरा मैं ऊपर खिसका के दिखाता हूं। हम ऐसे फील कर रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से। हम ये गैप देख रहे हैं, ये कितना लैम्डा है। अगर ये गैप 5 लैम्डा होता है ना, तो हमारे 5 हाइपरबोला बनते। ये मानते हो? इंक्लूडिंग दिस क्या लाइन। बोलता है वो, डबल सेट में भी हो सकता है मतलब? हाँ हाँ, सब में ही होता है, ये ऐसे बनता है। अब अगर यही गैप में 10 लैम्डा कर देता, 10 बन जाते। 10 इंक्लूडिंग सिंपल सी बात लाइन्स। है, ये हाइपरबोला 10 बनते, और 10 बनते तो पास पास बनते। हाँ सर। बाद में इवेंचुअली ऐसे होंगे, नो डाउट, लेकिन इनके बीच की स्पेसिंग कम हो जाएगी इसके मुकाबले।
सेंटर के नेबरहुड में कांस्टेंट होने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। प्रोबेबिलिटी की ये रफली कांस्टेंट है। जरा सोचो कि अगर ये 100 लैम्डा होते तो तब काफी तो ज्यादा ये concentrate। इतने सारे बनते। ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। अब जरा समझो ये गैप और ये गैप, अगर मैंने कहा 1 मिलीमीटर है, जो कि काफी छोटा गैप कर दिया मैंने, लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो डी की वैल्यू 1 mm 10 पे -3 बाय 5 × 10 पे -7 10 पे 4/5 2000 आ गया। मतलब 2000 वेव बनेंगी, और 2000 वेव बनेंगी तो शुरू की 100-200 तो बिल्कुल इधर ही बन जाएंगी। सोचो बाद में जाके सही बात। 100-200 तो इधर ही होंगी, 100-200 तो इधर ही होंगी, वो 2000 के आसपास ये फैलेगा। मतलब अगर 2000 लैम्डा अवेलेबल है तो फ्यू लैम्डा के लिए आप फ्रिंज विथ कांस्टेंट मान सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। और इनको रफली पैरेलल भी मान सकते हो लोकस को, इसीलिए तो फ्रिंज विथ कांस्टेंट मान पाए। हाँ बस सर। एग्जैक्टली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यही होगा कि बनेंगे ढेर सारे, लेकिन हम स्टडी करेंगे सेंटर के नेबरहुड की, और सेंटर के नेबरहुड में वो यूनिफॉर्म हो जाएंगे। यूनिफॉर्म हो जाए। ठीक है। अब बस एक छोटा सा मुद्दा और रह गया है। ये तो हमने, हाँ, 2 चीजें हम सीखे हैं। शेप क्या होगा फ्रिंजेस का, फील आ गया। हाँ सर। सर्कुलर या हाइपरबोलिक वो डिपेंड करता है कि स्क्रीन यहाँ रखी है, स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन रखी है। यहाँ रखी अगर पास रखी हो तो बुकलेट में सिंपल थ्योरी है, समझ में आ जाएगा अब आपको। सर्कुलर ठीक है। दूसरा हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ, पहला देखा शेप ऑफ फ्रिंजेस, दूसरा देखा टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, या आप पहले भी क्लास में देख चुके हो तो रिपीट करने की जरूरत नहीं। तीसरा कब इक्वी सेपरेटेड होंगे। तो YDSE एक स्पेशल केस देखा हमने कि इसमें इक्वी सेपरेटेड कब होंगे, जब ये अगर n लैम्डा है और हम m लैम्डा की बात कर रहे हैं और m इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन n। ये समझ में आया? टोटल हजारों पॉसिबल थे और हम कुछ 100 की बात कर रहे हैं, तो ये इक्वी सेपरेटेड एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। अब एक YDSE में, अब स्पेशल हम YDSE की बात कर रहे हैं, तो ये तो समझ में आया कि D काफी बड़ा है लैम्डा से, और चूंकि फ्रिंज विथ D के प्रोपोर्शनल है, तो फ्रिंज विथ हम चाहेंगे बड़ी बने सो दैट हम देख पाए नेकेड आई से, तो हम डिस्टेंस लार्ज रखने की कोशिश करते हैं मीटर्स में। तो ये D खुद ज्यादा बड़ा हो गया D से, ये मिलीमीटर है, ये मीटर है। क्यों रखते हैं? अभी समझ में आ जाएगा, जब फॉर्मूला देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अभी देखा ना, हम फ्रिंज विथ बड़ी रखना चाहते हैं। अच्छा बड़ी है। अभी हम इसका ऑर्डर भी निकालेंगे। तो फिलहाल ये समझ में आया कि हमें YDSE में इस केस के लिए सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहां से यहां गया और हमें ये पाथ डिफरेंस निकालना है। क्लियर? अब जरा ये फील कर सकते हो कि ये थीटा स्मॉल हो, सर डी बड़ा है डी छोटा है। क्योंकि हजारों बनने थे, हम सेंटर के नेबरहुड की बात कर रहे हैं। हाँ सर। ठीक है। थीटा टेंडिंग टू 0। हाँ। अब देखो, अब मैं इसी को ज्योमेट्री से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पॉइंट बना लेते हैं हम 2, जैसे अभी तक बना रहे थे। एक पॉइंट ये बनाया, एक पॉइंट ये बनाया, एक पॉइंट ये बनाया। अब मैं यहाँ से कुछ वेक्टर बना देता हूँ, एक वेक्टर इसी तरह। अब मैं एक आर्क बना रहा हूँ इस पे, क्योंकि हम डेल्टा देखना चाह रहे हैं। ये आर्क बनाया, ये इनके बीच का लेंथ है, ये डेल्टा है। यहां तक कोई दिक्कत? डेल्टा का वेरिएशन ठीक है, कोई दिक्कत? यस। है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये काफी दूर होता, अब जरा देखो, और दूर कर देता हूं, क्योंकि डिस्टेंस के मुकाबले हजारों गुना दूर करना है।
मतलब वो मिलीमीटर है, ये मीटर है। अब जरा तुम्हें इन दो लाइन के बारे में खास बात देखो, पैरेलल दिख रही है? हाँ सर, छोटे से क्रॉस सेक्शन के लिए। आया समझ में? हाँ सर। और चूंकि ये पैरेलल दिख रही हैं तो यहाँ तो बिल्कुल ही पैरेलल लग रही हैं, देखो इस वाले को। तो इसी को मैं परपेंडिकुलर मान सकता हूँ। हाँ सर। तो ये डिस्टेंस अगर d है तो पाथ डिफरेंस अगर ये थीटा होता तो पाथ डिफरेंस में d sin थीटा लिख सकता हूँ। हाँ हाँ सर। डी का साइन कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं चलो। अब बस यहाँ अगली चीज ये है कि ये थीटा कौन सा वाला है यहाँ स्क्रीन पे। तो स्क्रीन को वापस बुला लेता हूँ, ये हाइपरबोला उड़ा देता हूँ, बी उड़ा दूंगा, सब उड़ जाएगा। ये देखो ज्यादा ही दूर कर दिया मैंने, अब समझ तो आ ही गया है कि पैरेलल वैरेलल है लगभग। चलो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो थीटा बना है, ये जो थीटा, यही थीटा इन दोनों के मिड पॉइंट से उसको ज्वाइन करने वाली लाइन का थीटा है। अब मैं ये फील कराने की कोशिश करता हूं, तो उसके लिए मैं ग्रिड बना रहा हूं सो दैट हम प्रॉपर ले पाए। सर थीटा बाय 2 नहीं होगा? बता नहीं बता रहा हूं। लगता है ऐसा है थीटा बाय 2 होगा, इसीलिए तो मुझे सिमुलेशन की मदद लेनी पड़ रही है। स्क्रीन बना लेते हैं एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं। चलो ये बनाया, ये लाइन है हमारी। अब इस पे हमें पॉइंट लेना है एक, वो पॉइंट लेते हैं हम, एक पॉइंट इस पे, एक उतना ही डिस्टेंस नीचे। ठीक है, अब यहां से मैं इनको ज्वाइन करता हूं किसी पॉइंट पे, क्लिक हो गया। नीचे कर इसको खिसका देते हैं। ठीक है, हाँ अब मैं यहां से मिड पॉइंट से इसको ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, एक इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। परपेंडिकुलर है कहीं फैसिलिटी? फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिख रहा है? फुट है प्रोजेक्शन पॉइंट ये। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं ये समझना। ये वेक्टर बना लूं, एक वेक्टर ये बना लूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर है। सोच लो, वैसे दिख रहे हैं। हाँ वो ट्रायंगल से प्रूव हो गया था वो ट्रायंगल हाँ से। सर, दो 91 triangle। करके हाँ आया समझ में? कौन से दो थीटा बराबर है? हाँ वो तो ये थीटा और ये थीटा आपस में इक्वल है। यस सर। तो ये 21 पॉइंट दिस एग्जैक्ट बराबर नहीं है। हाँ वो पैरेलल भी roughly नहीं बराबर है। नहीं है वो तो बता रहा हूँ कब parallel बराबर है। है, ये भी बता देता हूँ कब बराबर है। अभी देखो ये बराबर नहीं दिख रहे हैं, चल हो जाएंगी तो अभी ये बराबर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये लाइन सब पैरेलल है। एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस है, कितने का? इतने का। कितने का उन दोनों में? अल्फा बीटा बीच में लाइंस में जो डिफरेंस है। हाँ। एक मिनट, ये नॉइस आ रही है बहुत। अब देखो अभी उतना क्लोज नहीं है ये दोनों एंगल, लेकिन अब मैं इस लाइन को दूर ले जाता हूं। अब देखो 8.69 और 11.8 डिग्री थोड़े क्लोज आने लग गए।
इसको और छोटा कर सकता हूँ इसको। अब ये दिखेंगे नहीं, लेकिन पढ़ने में नहीं आएंगे। 8.316.8 दिख रहा है। काफी। मैं इसको ऐसे सोच रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। देखो कैसे मैं लॉजिकली कैसे सोच रहा हूँ। ये लाइन है, ये बिल्कुल रिजिडली कनेक्टेड है दोनों 90 डिग्री पे। इसको थीटा घुमाओ तो ये भी थीटा घूमेगी। हाँ घूमेगी। बिल्कुल अब सर। जरा सोचो, इनिशियली ये ग्रीन थे, परपेंडिकुलर थे। हाँ सर, थोड़ा सा घुमा दिया। अब ये वाला घूम के इधर हो गया, ये वाला घूम के इधर हो गया। हाँ हाँ सर, जल गया ये सही है। अब ठीक है। हाँ चल के आ जाएगी। सर ये चीज हर एंगल तो एग्जैक्ट बराबर क्यों नहीं आ रहा है? एग्जैक्ट बराबर क्यों होंगे? वो तो इन्फिनिटी पर जब ये वो परपेंडिकुलर वाला नहीं है ना, पॉइंट अब नहीं है ना परपेंडिकुलर इसके। परपेंडिकुलर क्या तुम्हें ये 90 डिग्री लग रहा है? ये वाला एंगल, हाँ। ये भी ये 90 है, ये भी 90 है, कैसे हो सकता है? ओके तब था वो इन्फिनिटी पे होता। बता रहा हूँ क्या है। हाँ, तो जो तुम सोच रहे हो वो कब आएगा, वो यहाँ से दिखाता हूँ। जब लाइंस रफली पैरेलल हो जाए। लाइंस पैरेलल हो जाए फिर तो डायरेक्ट दिख रहा है। एक मिनट, ये अगर हमारा डी थीटा, ये डी थीटा ले लूं, बिल्कुल। ये कंफर्म 90 है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला था। हाँ सर। तो ये 90 प्लस डी थीटा है। हाँ हाँ बिल्कुल सर। 90 प्लस डी थीटा है। हाँ। तो ये 90 नहीं है ना एग्जैक्ट, क्योंकि ये एग्जैक्ट 90 नहीं है, इसीलिए हम जो कह रहे थे कि रफली परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर नहीं बने रहे ना। ठीक है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्ट तो बराबर नहीं है, रफली बराबर है। लेकिन अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती मतलब ये वाला एंगल बचकुंटा होता, तो फिर हम ये मान सकते थे। ठीक है, कंक्लूजन क्या है कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, हमने इसी लाइन को इसके परपेंडिकुलर मान लिया। ऐसा तभी हो सकता है जब ये दो पैरेलल हैं। पैरेलल है मतलब इनके बीच का एंगल काफी छोटा है। ठीक है, और अब जरा सोचो, अगर ये d है और हम जितने डिस्टेंस पे जा रहे हैं d वो काफी बड़ा है स्मॉल d से, तो गारंटीड ये एंगल छोटा होगा जी। हाँ। और ये एंगल छोटा होगा तो ये वाला हमारा अप्रोक्सीमेशन काम करेगा। हाँ सर। तो हम कह पाएंगे कि ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम है। हाँ। समझ गए? हम मिड पॉइंट से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मिड पॉइंट से सीधे वो वाला आएगा, सेंटर वाला सिमेट्री वाला पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट से हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें स्क्रीन में इस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए होता है। सर ये जो तो अगर हमें ये थीटा मिल गया तो यहां से ये लेंथ मिल गई ना, ये तो d है, ये d tan थीटा है, ये जुगाड़ बन जाएगी। सर इस इंस्टेंट पर अल्फा माइनस बीटा ही हमारा वो डी थीटा के बराबर है ना, नीचे वाले के लिए? बीटा अल्फा माइनस बीटा क्या चीज है? मतलब ये जो अपन ने ये जो अल्फा माइनस बीटा, हाँ, d थीटा बाय 2 के बराबर होगा शायद। ये पता डी वो थीटा चेक कर लेना, बना लेना वो। ओके, चेक कर लो। ठीक है, हमारा मेन इशू समझ में आ गया, हम क्या करना चाह रहे थे इसमें? जी। ठीक है, तो अब हमने जो ये पॉइंट इधर बनाया, तो अब हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसके बाद अब हम ये करेंगे कि अगर हमें ये मिल गया तो समझ पा रहे हो कि ये चीज छोटी हो गई और ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई, ये एजम्पशन अपने आप ट्रू हो गया। हाँ। ठीक है, मतलब कितना 100 गुना है, ऐसा कुछ है। और अगर वो चीज ट्रू है तो मुझे किसी भी y पे ये वाला थीटा मुझे पता है, तो वही थीटा मैं इसे मान सकता हूं। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा d sin थीटा ले सकता हूं जी। यस सर। तो यहां पे मुझे पाथ डिफरेंस सीधे d sin थीटा मिल गया। आ गया समझ में? और साइन थीटा की वैल्यू y बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है। हाँ। सोचो। हाँ सर। तो इस पॉइंट P पे पाथ डिफरेंस मिल गया मुझे। ये उतना बुरा तो नहीं है जितना बुरा ये 2 अंडर रूट घटा रहे थे और उसमें हो रहा था।
तो यहाँ दरअसल हमने इनडायरेक्टली बाइनोमियल लगा दी है ये वाली। लगा वो दिया। एक्सप्रेशन लिखते, 2 अंडर रूट लगाते, फाइनली बाइनोमियल आती, तो बाइनोमियल हम लगा चुके हैं इसके अंदर। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज अगली है एक और, कि पाथ डिफरेंस हमारा डी साइन थीटा आया। जरा सोचो थीटा की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से 90 -90 से -90 से 90। -70 माइनस डी से डी लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस। यस सर। और यही तो आया था, इन्फिनिटी पे जब जाओगे इस वाले पॉइंट को ले जाके ऊपर ले जाओ जाएगा। तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना। यस सर। हाँ देखो ये 90 के क्लोज आने लगेगा। तो इसको मैं अब तो आ गया 90, लो 90 के क्लोज आ गया। यस ये सर। वाला एंगल अभी भी छोटा है, तो ये 90 के क्लोज आ गया। तो ये अगर डी है तो ये पाथ डिफरेंस भी अप्रोक्सीमेटली डी है, दरअसल डी माइनस। तो यहाँ डी से पाथ dot डिफरेंस 0, इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस डी, यहाँ माइनस डी, और अब हमें ये भी पता है कि यहाँ से थीटा पे पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा। हाँ ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। पूरा डिस्कशन सिर्फ ये समझाने के लिए था कि हम सिर्फ 0 और इन्फिनिटी पे नहीं जानते हैं, हम अब बीच में भी जानते हैं पाथ डिफरेंस। तो इन जनरल YDSC ऐसा है। 2 सोर्सेस हैं S1 S2। बस आपको जो चीज एक याद रखनी है, ये हमारा यहां से किसी भी पाथ पे y हाइट पे अगर चाहिए तो हम हाइट के बजाय थीटा कहना ज्यादा पसंद करेंगे कि थीटा पे चाहिए। तो यहाँ डेल्टा मुझे क्या मिल गया? d sin थीटा। ठीक है, और d sin थीटा से हम यहाँ फेज निकाल सकते हैं, d sin थीटा बाय लैम्डा इनटू 2 पाई। तो हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन निकाल लेंगे जी। पक्का? हाँ सर। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ इसमें नहीं, पैटर्न हमारा कोई और भी होता, सर्कुलर पैटर्न भी होता, तो भी हम ये जुगाड़ यूज कर लेंगे। देखो ये दो इस सोर्सेस एक्सपेरिमेंट में हमेशा हम d ग्रेटर देन d मान के चलेंगे ना? हमेशा? हाँ हाँ, हमेशा हमेशा। उसी एक्सपेरिमेंट में ये अपन ने करा कैसे था कि उस पे बनाया होगा, वो 2 होल करे होंगे, माइन्यूट से होल में ओनली सिंगल वेव कैसे एंटर कर दी होगी? अरे अभी तुम यार कहाँ, हमने तो 2 सोर्स बनाए हैं, बस 2 हमारे पास सोर्स हैं इंडिपेंडेंट, इसके पीछे क्यों पड़े हो? नहीं उसका मतलब ऐसा अपन इंटरफेरेंस हम तो अरे तो 2 सोर्सेस हमने ले लिए, S1 S2। ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि वो सोर्सेस बनाए कैसे। अभी तो 2 सोर्सेस हैं, जैसे साउंड में 2 सोर्सेस लेते थे वैसे ही हमने लाइट में लिया। कैसे करेंगे वो बाद में बात है। सर यहाँ लैम्डा 1000 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है, तो हम लोग विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे सब कुछ? विजिबल ही तो हमें दिखेगी, वही देखेगी ना। हाँ। अब देखो वही चीज जो हमने अभी की है, वही चीज फिर से मैं यहाँ कर रहा हूँ। अभी तुम्हें मैथमेटिक्स समझनी है इसकी। दिक्कत ये हो गई कि मैंने पॉइंट इसी पे ले लिया, तो इसको मूव करूंगा तो सर्कल भी मूव कर जाएगा। पॉइंट बाहर लेता हूं, यहाँ पे सेम मैं वही कर रहा हूं। ये लिया, तुम निकल लो। चलो ये ठीक है। अब देखो, अब इनके बीच में पाथ डिफरेंस भी हम निकालते तो ये आर्क ऐसे डालते, ये डेल्टा बनता, और इस डेल्टा की वैल्यू जब मैं मूव करता तो वो डेल्टा की वैल्यू बदलती। हाँ सर। तो मैं एक किसी से आर्क डाल देता हूं, सर्कुलर आर्क, तो ये समझ में आ जाएगा। सर्कल आर्क 2 पॉइंट्स, ये आर्क डाल दे। चलो अब देखो ये पाथ डिफरेंस समझ में आया। इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस मैक्सिमम है। हाँ सर। इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 है। यस सर। इस पॉइंट पे
फिर मैक्सिमम है, हाँ। इस पॉइंट पे 0 है। आर्क कैसी बनी, आर्क का मुझे ऑर्डर बदलना था, ठीक है, लेकिन ये समझ में आ रहा है ना पक्का? हाँ सर। तो इसमें हमें इसमें कोई डाउट नहीं कि टॉप पे पाथ डिफरेंस क्या है। यहाँ पाथ डिफरेंस 0 है, इसमें कोई डाउट नहीं, पाथ डिफरेंस d है। क्लियर? यहाँ पे बीच में मिल जाए तो मजा आ जाए। अब अगर सोचो कि ये डिस्टेंस d है, ये रेडियस r है, हाँ। एक्चुअली r सेंटर से, लेकिन अगर ये d है r सेंटर से, अगर r काफी बड़ा हो जाए d से, सब बता दो। तो ये लाइन और ये लाइन हाँ। पैरेलल हो जाएंगी, हाँ सही सर। बात है। हाँ मानते हो? हाँ। और पैरेलल हो जाएंगी तो हम ये थीटा और ये थीटा ऑलमोस्ट बराबर कह देंगे। जो हाँ। सेंटर से थीटा है रफली वही थीटा ये है। इन दोनों में इसका अंतर है हाफ थीटा बाय 2 का। ये समझ पा रहे हो? हाँ सर, हाँ। एक्सटर्नल एंगल। लेकिन अल्फा खुद टेंडिंग टू 0 है, तो ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर आएंगे, और इसीलिए मैं इस पाथ डिफरेंस को d cos थीटा लिख सकता हूं। सही बात है। हाँ। सही बात है, वेरीफाई भी हो रहा है। यहाँ पाथ डिफरेंस d है, 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ थीटा 0 डिग्री है। थीटा 0 यहाँ पाथ डिफरेंस 0 है क्योंकि 0 थीटा 90 90 है। है। 90 है। पक्का आया समझ में? तो बड़ी अच्छी बात है। फिर हमारे लिए मजेदार चीज होगी कि हम इसका भी जानते हैं, इसका भी जानते हैं, और यहां से किसी भी पॉइंट का चाहिए तो उसका थीटा देख लो कितना है। तो इसका पाथ डिफरेंस d cos थीटा। हाँ, ऊपर से थीटा लिया होता तो d sin थीटा होता, हाँ। अगर मैंने ऊपर से थीटा मेजर किया होता। सही बात है। पक्का क्लियर है? यस सर इस केस में फ्रिंजेस कैसी बनेगी? फ्रिंजेस कैसी, अगर कभी भी फ्रिंजेस कैसी बनेंगी ये पता करना है तो देखो, ये हाइपरबोला होगा कोई एक मैक्सिमा का, एक हाइपरबोला ऐसा होगा, बीच में हाइपरबोला लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे हाइपरबोला होंगे। हाँ। क्या समझ में आया? हाँ सर। एक हाइपरबोला बिल्कुल इसका क्लोज ले लो। अब स्क्रीन हमारी सर्कुलर है तो ऑब्वियसली 3D में। हाँ सर। तो ये ऐसा बनेगा, मानते हो? हाँ, इधर तो सर्कल आएगा। ऐसा बनेगा, ऐसा बन गई फ्रिंजेस। हाँ। तो तरीका क्या है, हाइपरबोला बना लो 3D वाले और उनके इंटरसेक्शन चेक कर लो स्क्रीन के साथ। सर ये d cos थीटा d sin थीटा रिजल्ट याद रखने की हर बार फील करते हुए, मतलब फील कर लो। अब तुम्हें पता चल गया ना कि दो सोर्सेस हैं, दोनों से ये करो, आर्क डाल दो, फिर तुम्हें ये देखना ये डिस्टेंस चाहिए तो ये थीटा चाहिए, तो ये थीटा देख लो यहाँ किसके बराबर। वो तो या तो d cos थीटा आएगा या d sin थीटा आएगा, इनमें से कौन सा आएगा वो कॉमन सेंस है। और ये कब आएगा, जब डिस्टेंस काफी बड़ा हो, उन दोनों के बीच के स्क्रीन का डिस्टेंस सेपरेशन से बड़ा होगा तो पाथ डिफरेंस d cos थीटा या d sin थीटा आएगा। तो आप रट भी सकते हो, तो ऐसे d क्या है, सेपरेशन ऑफ स्लिट्स ऑफ सोर्सेस, d क्या है, सेपरेशन ऑफ स्क्रीन फ्रॉम सोर्सेस। और अगर ऐसा है तो पाथ डिफरेंस या तो d cos थीटा है या पाथ डिफरेंस d sin थीटा है। वो डिपेंड करता है थीटा कहां से मेजर कर रहे हैं, वो वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर? सब ठीक है? हाँ सर। अब देखो, अब मेरा सिम्फी का काम खत्म हो गया, ठीक है? सर फ्रिंज विड्थ वाला आ रहा हूँ, और उसमें अब सिम्फी की जरूरत नहीं है ना, अब तो मैथ्स बची। अब तो हमें समझ में आ गया ना कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। सर डबल स्लिट में हमने -π/2 से π/2 वेरी कराया था, तो सिंगल स्लिट होता तो 0 से सिंगल π/2 स्लिट नहीं करते। होता, हम नहीं पढ़ेंगे सिंगल स्लिट, अभी डिफ्रैक्शन होता है सिंगल स्लिट। अभी हम दो सोर्सेस की ही बात कर रहे हैं कि दो सोर्सेस हमारे पास हैं। सर जो लेक्चर था उसमें आपने पहले पढ़ा दिया था शायद। हाँ हाँ ठीक है, उसको अभी इग्नोर मारो, उसमें मैंने पहले सिंगल स्लिट पढ़ा दिया था, अभी मैं डबल स्लिट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो हमें मेन चीज क्या पता चल गई, ये हमेशा एज्यूम करके रखो ये ऑलवेज गिवन है, और अगर गिवन नहीं है तो फिर 2 अंडर रूट लेके वैसे सॉल्व करना पड़ेगा जैसे साउंड में करते हैं। हाँ। नहीं, अगर मान लो ये दिया होता जैसे 6 लैम्डा है, ये 4 लैम्डा है, तो ये assumption गलत हो गया। n+n से तो फिर आप x मान के सॉल्व करो, अब संघर्ष ही है फिर तो।
उसमें भी जुगाड़ तो n प्लस तो m जैसे हमने साउंड में पढ़ा था। अब हम एक स्पेशल जुगाड़ की बात कर रहे हैं। ये मैंने अभी वो यूज नहीं किया डी वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा, अभी मैंने ये यूज नहीं किया, अभी तो सिर्फ यही प्रॉपर्टी यूज की है। मतलब मैंने क्या यूज किया है कि ये वाला एंगल वेरी स्मॉल, तो ये परपेंडिकुलर डाला और हमने ये फिगर याद रखा कि वो थीटा कौन सा है, तो पाथ डिफरेंस हमारा डेल्टा और पाथ डिफरेंस आ गया डी साइन थीटा, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू माइनस डी से डी ओपन के बीच में। ये ओपन समझ में आया डी पे क्यों है? हाँ सर, डिग्री कभी नहीं नहीं कर किया। पाया। स्क्रीन फिक्स्ड है, इंफिनिटी नहीं आएगा। बिल्कुल, तो इससे हम नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेंगे ऑन इनफाइनाइट हाँ, स्क्रीन। सर। अगर स्क्रीन इन्फिनिटी होती, वेरी लार्ज स्क्रीन होती तो। क्लियर? अब हमसे पूछा है लोकेशन ऑफ nth मैक्सिमा, तो ये आता डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। लेकिन लोकेशन अगर थीटा के टर्म में बात करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय डी, बड़ा डी टेन थीटा। तो अब अगर डी हमारा होता मान लो 4 लैम्डा, तो साइन थीटा की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आती? एन लैम्डा बाय 4। n/4 तो एन की वैल्यू 0 1 2 3 आया समझ में? तो साइन थीटा 0 वाली लाइन ये है, साइन थीटा 1 वाली साइन इनवर्स 1/4 लाइन है, साइन थीटा 2 वाली 30 डिग्री लाइन है, साइन थीटा 3 वाली और बड़ी है, और ये तो इन्फिनिटी है। मिल गई सबकी लोकेशन? हाँ सर। क्योंकि साइन थीटा मिल गया तो टेन थीटा तो मिल ही जाएगा ना। हाँ। सर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? लोकेशन ऑफ nth मैक्सिमा। nth मतलब- मैक्सिमा कहाँ पे है स्क्रीन में? y की वैल्यू, लोकेशन मतलब y की वैल्यू। हमने थीटा की वैल्यू निकाली है, तो इससे y हमें निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा हमें पता है, तो साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो बनेगा। ये तो निकाल लोगे ना सीधे सीधे। ठीक है? हाँ सर। इसी में अब इंटरेस्टिंग केस ये है, अगर d वेरी वेरी मच ग्रेटर देन n लैम्डा होता, तो जरा देखो साइन थीटा की वैल्यू n लैम्डा बाय डी आती, और ये काफी छोटा 1 से होता, तो साइन थीटा ही अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा होता, हाँ। तो टेन थीटा ही y बाय डी है। दरअसल इसमें से हमने y नेग्लेक्ट कर दिया डी स्क्वायर के मुकाबले। इससे y की वैल्यू आई n टाइम्स d लैम्डा बाय डी। आया? हाँ सर। और ये वाला टर्म हमारा फ्रिंज विथ है बीटा। क्यों? n इंटू समथिंग, ये कांस्टेंट ही तो है। हाँ फील्ड भी आ रही है। तो nth मैक्सिमा n बीटा पे आया, तो n प्लस 1th मैक्सिमा n प्लस 1 बीटा पे आएगा। सही बात है। इसका मतलब दो मैक्सिमा के बीच का गैप बीटा है, बीटा है। इक्वी सेपरेटेड है, और इक्वी सेपरेटेड है, ये समझ में आया? हाँ सर। और फ्रिंजेस इक्वी सेपरेट कब है? जब टेन थीटा की कंडीशन लगी, जब ये कंडीशन लगी। जब लैम्डा और बहुत ये छोटा है। कंडीशन क्या है कि जब n लैम्डा काफी बड़ा हो, छोटा हो इससे। मतलब हम जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जैसे हजारों लैम्डा बनने थे और हम शुरू के 150 की बात कर रहे हैं। आया समझ? हजारों बनने थे और हम शुरू के 150 की बात कर रहे हैं, तब जाके ये ट्रू। 150 की बात कर रहे हैं। ठीक, पक्का समझ में आ गया? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। सर वैसे इन जनरल फ्रिंज विड्थ तो अपन को फिर वो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा अदरवाइज ना फ्रिंज पूरा। विड्थ वेरिएबल है, फ्रिंज विड्थ हाँ। पूछी तब जाएगी जब वो कांस्टेंट निकले। नहीं अगर कोई स्पेसिफिक नंबर दे दिया कि चौथे का बताओ या पांचवे का बताओ। चौथा, अभी मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी के लिए, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ न्यूमेरिकल। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं कि d की वैल्यू दी है मान लो 1 mm, कैपिटल D दिया है 2 मीटर, लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, विजिबल लाइट के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये हमारा पैटर्न है।
ठीक है, अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑन इनफाइनाइट स्क्रीन। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑन एक मिनट, दूसरा पूछता हूं लोकेशन ऑफ 60th मैक्सिमा, लोकेशन ऑफ 25th मिनिमा, नंबर फ्रिंज विथ, ये बीटा फ्रिंज विथ है ना, और अगला पूछता हूं नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर इन नेबरहुड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा समझते हो क्या है? डेल्टा 0 वाला। तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ गए। D1 mm है, हम जितनी दूर बात कर रहे हैं वो है 2 मीटर, ये हमारी स्क्रीन है। तो D, अब हमें पता है किसी भी थीटा पे पाथ डिफरेंस D sin थीटा होगा। क्यों ना मैं D को 2000 लैम्डा लिख लूं? लैम्डा के टर्म सोचो। हाँ सर। लिख सकते हैं? हाँ यस सर। तो इसको 2000 लैम्डा साइन थीटा लिख सकता हूं। अब साइन थीटा की वैल्यू, तो डेल्टा की वैल्यू 2000 लैम्डा से 2000 लैम्डा ओपन है, हाँ सर, माइनस तो 1999 लैम्डा से लैम्डा तक आ जाएगा 0, फिर माइनस लैम्डा से 1999 लैम्डा जाएगा। यहाँ पे 2000 ये 2000 ये नहीं 1999 प्लस 1999 प्लस 1, तो पहले का आंसर मिल गया। ये क्लियर? अब देखो लोकेशन ऑफ 60th मैक्सिमा। अब 60th मैक्सिमा तब आएगा जब पाथ डिफरेंस 60 लैम्डा होगा। क्लियर? मतलब सेंटर से 60वां, तो सेंटर पे 0 लैम्डा है, बगल वाला 1 लैम्डा है, तो यहां से 60वां आएगा 60 लैम्डा के पाथ डिफरेंस पे। हाँ। ये 2000 लैम्डा साइन थीटा है, 60 लैम्डा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू 6/200 300। और अब जरा सोचो, इससे आप टेन थीटा निकालते तो भी तो रफली 3/100 ही आता। सही बात है। हाँ। इसको निगलेक्ट। क्लियर? और टेन थीटा अगर 3/λ है तो टेन थीटा ही तो y/d है, तो y बराबर 6/, तो y की वैल्यू d 6/100 आता मीटर, मतलब 60 मिलीमीटर। क्लियर? हाँ सर। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये था, हम अगर फ्रिंज विथ निकाल लेते तो फ्रिंज विथ कितनी आती? d(λ/d), अभी हमने निकाला था। और फ्रिंज विथ कैसे निकाली? 2 मैक्सिमा का। हाँ, 2 सक्सेसिव मैक्सिमा का डिफरेंस, और वो भी इस अप्रोक्सीमेशन को मानते हुए। यस सर। हमने माना अगर इसको n लैम्डा लें और n 2000 से काफी छोटा रखें तो साइन थीटा की वैल्यू n/2000 बनेगी, और इसी को अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा लिख सकते हैं, और टेन थीटा को y/d लिख सकते हैं। तो y को n टाइम्स d/2000 लिख सकते हैं। यस सर। और d की वैल्यू 2 मीटर है, तो n/1000 मीटर आंसर आया, मतलब n मिलीमीटर आंसर आया। तो nth मैक्सिमा n मिलीमीटर पे है, तो 60वां मैक्सिमा 60 मिलीमीटर पे, 5वां मैक्सिमा 5 मिलीमीटर पे। इसका मतलब फ्रिंज विथ कुछ और नहीं 1 मिलीमीटर है। हर 1 मिलीमीटर के बाद एक मैक्सिमा आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक यस सर। है ना?
लेकिन अगर इसी में हमने हाँ जैसे 25वां मिनिमा पूछा तो क्या करना है 25वें मिनिमा के लिए? पहले बीटा माइनस बीटा बाय 26 लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 आगे से -1 माइनस बीटा बाय या तो आप ऐसे करो कि 25 लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2, क्योंकि पहला लैम्डा लैम्डा बाय 2 पे है। सोचो पहला लैम्डा बोल रहा हूँ, पहला मिनिमा लैम्डा बाय 2 पे। हाँ तो दूसरा 1.5 पे, तीसरा 2.5 पे, तो 25वां 24.5 पे। तो या तो साइन थीटा ऐसे निकाल लो 49 बाय 4000, ये साइन थीटा आया। यही टेन थीटा लिख लो, y बाय डी कर दो, तो y की वैल्यू d टाइम्स 49 बाय 2000 और d की वैल्यू 2 थी तो 49 mm आ गया। 49 बाय 4000 है, सॉरी 4000 बाय 2 mm, 24.5 mm। क्लियर? डायरेक्ट या आप ऐसे कर बीटा लो, से फिर या कॉमन सेंस कर लो कि हर बीटा पे लैम्डा है, तो 60 बीटा पे 60 लैम्डा, तो 24.5 लैम्डा के लिए 24.5 बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो हम दरअसल यही करेंगे कि बीटा निकाल लेंगे और उसके बाद बार बार ये नहीं करेंगे जो मैं बार बार कर रहा हूँ, साइन थीटा टेन थीटा ये सब। सही बात। का समझ में आया कंक्लूजन? सर 1 मिनट कनेक्शन चला गया सर, साइन थीटा कैसे निकाला ये बता देंगे आप एक बार? यही है इस इक्वेशन से। ये डेल्टा देखा ना 25वें मैक्सिमा पे, 24.5 लैम्डा होगा 25वें मैक्सिमा पे। हाँ सर। तो डी साइन थीटा कंपेयर किया, इसी को सॉल्व कर दिया, लैम्डा कट गया, साइन थीटा ये आ गया। ठीक है सर। n काफी बड़ा होगा, मतलब अगर 2000 के आसपास, तो फिर तो डायरेक्ट tan थीटा कैलकुलेट कर ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही करना है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को बदल दूं, 25वें मिनिमा की जगह मैं यहां कर दूं 1000वां मैक्सिमा, तो अब यहां क्या लिखना पड़ेगा? पूरा डी स्क्वायर 1000 लैम्डा। ये साइन थीटा सॉल्व करने पे 1/2 आया। क्या अब मैं tan थीटा 1/2 लिख सकता हूँ? नहीं सर इज नो। अब तो 1/√3 लिखोगे, तो अब वो चीज काम नहीं करेगी, लेकिन ये तो काम करेगा ना, ज्योमेट्री तो काम करेगी कि y बाय डी ही tan थीटा है। तो y की वैल्यू d/√3, 2/√3। ठीक, तो बीटा आया अप्रोक्सीमेशन लगभग 10% तक मान सकते हैं, 5% तक मानना। सर वैसे इसमें भी काफी कमी एरर आ रही है, काफी कम है, बहुत बड़ा सेकंड डिजिट पे आ रही है। हाँ चलो, लेकिन 30 डिग्री पे साइन थीटा टेन थीटा हम नहीं मानते ना बराबर। चलो, नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर, ये महाटप्पा 10। हर 1 सेंटीमीटर में कितनी फ्रिंजेस होंगी? फ्रिंज विड्थ हमारी 1 मिलीमीटर आई थी, 10 हो जाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी है? 10 आ गया। हाँ सर। ठीक है सर, पर 30 डिग्री पे हमने 30 डिग्री पे साइन थीटा टेन थीटा नहीं होते ना बराबर। नहीं, वो तो ठीक है, फिर पर n लैम्डा लेना सही है, क्योंकि उसमें फिर अपन ने वो नहीं किया था। n लैम्डा में तो हमने ये निकाला था, वो तो हमेशा सही है, वो तो हमारा ये था। ठीक है, अच्छा ये अप्रोक्सीमेशन तो ये तो हमेशा ही होता है। सही। सर फ्रिंज का मीनिंग वो एक छोटी सी वेव जो बनी थी, 2 मैक्सिमा के बीच का गैप या 2 मिनिमा के बीच का गैप, वो तो फ्रिंज विड्थ हुई ना। तो फ्रिंज भी यही है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, वही कितनी लाइंस आ रही हैं। वो आपने जो वेव टाइप की बनाई थी उधर पे, वही है। हाँ हाँ वही है। मतलब ये जो वेव्स बन रही है ना ऐसी, ये फ्रिंज विड्थ है। अब चाहे तुम इसको कहो चाहे इसको, बात तो बराबर। 2 डार्क के बीच का गैप कहो या 2 ब्राइट के बीच का गैप कहो, आएगा तो बराबर ही, क्योंकि लीनियर वेरिएशन है। तो शायद ये बात समझ ही गए होगे कि ये हमारा डेल्टा 0 है, ये हमारा बीटा है, ये हमारा बीटा बाय 2 है। पक्का समझ गए? हाँ सर। ये 3 बीटा बाय 2। ठीक है, चलो तो कंक्लूजन, अब फाइनली हमारा फाइनल कंक्लूजन लिख रहा हूं कि ये हमें S1 और S2 से वहां पाथ डिफरेंस निकाल लेना है, ये डी साइन थीटा। और ये कब कब ट्रू है? अगर डी से काफी बड़ा है। तो हमारा क्या, पहले क्या चेक लगाएंगे? ये अगर ये सही निकला तो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा या डी कॉस थीटा,
अदरवाइज यूज पाइथागोरस या यूज ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद भी हम लगाएंगे क्या थीटा स्मॉल है तो फिर साइन थीटा को टेन थीटा एटसेट्रा मान लो, एल्स यूज ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? सर इसमें लैम्डा वाला अप्रोक्सीमेशन का क्या यूज था? वो तो ये लैम्डा वाला है, और ये अप्रोक्सीमेशन कब ट्रू होगा? जो लैम्डा वाला अप्रोक्सीमेशन था ये लगेगा, अरे कलर नहीं है, ये वाला अप्रोक्सीमेशन ट्रू होगा अगर थीटा टेंड्स जिस एन पे बात की गई है उसके मुकाबले डी काफी बड़ा, और ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ था। दरअसल YDSE में ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, मतलब हमें हमेशा ये करना होता है। सर आपने नंबर ऑफ फ्रिंजेस जब निकाले तो उसको बीटा से निकाला था ना? तो 1 सेंटीमीटर सेंटर के, ये साथ में लिखा था सेंटर के नेबरहुड, अदरवाइज यहाँ तो फ्रिंज की विड्थ वेरिएबल है, वो तो कांस्टेंट यही थी ना। हम उसको उससे नहीं निकाल सकते नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा से? हाँ निकाल सकते हैं ना, एक इसमें देख लो 1 सेंटीमीटर में कितने मैक्सिमम मिनिमा, वही तो आसान था, फ्रिंज से निकाल लो। हाँ ठीक। सर आपने बोला अभी कि लेंथ ऑफ फ्रिंज, लेंथ ऑफ फ्रिंज चाहे डार्क की निकालो चाहे लाइट की निकालो हमेशा बराबर आएगी, सेंटर के पास ही है ना। अदरवाइज फ्रिंज विड्थ तो वेरिएबल हो गई, वो तो फिर क्वेश्चन पूछेंगे किस फ्रिंज का। हाँ है ना, तो और जब तक कांस्टेंट है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कहाँ का गैप निकाल रहे हो। हाँ ठीक, उस फ्रिंज के लिए हमें वही यूज करना पड़ेगा ना, y tan थीटा, मतलब d tan थीटा वाला। बिल्कुल, तो YDSE अगर आता है तो YDSE हमारा सीधा ये हो गया। एक मिनट, स्कूल में कैसे लिखेंगे? स्कूल में YDSE का अगर प्रूफ आता है स्कूल में, जो कि ये एकलौती चीज है जो लगभग आती है इसमें, अगर आई तो हम यही फिगर बनाएंगे S1 S2 वेव ऑप्टिक्स 12th का, यहाँ से एन डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये O, ये डिफाइन कर देंगे, ये Y, ये D, ठीक है। तो अब लिखेंगे पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स रीचिंग P। एज्यूम कर रहे हैं कि सोर्सेस इनिशियली S1 S2 आर इन फेज, ठीक है, और बिल्कुल आइडेंटिकल सोर्सेस हैं, तो फेज डिफरेंस बिटवीन इज इक्वल टू PS2 माइनस PS1 इज इक्वल टू S2n इज इक्वल टू D। ये समझाने की जरूरत नहीं, ये थीटा हम कहाँ से ले आए, तो लिख देंगे हम कि थीटा होता है ये थीटा, तो D sin थीटा, ठीक है, is approximately D tan theta is equal to dy by t। क्लियर? हाँ सर। हाँ, now for maxima, for nth maxima, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू n lambda, dy by d is equal to n lambda, तो y is equal to n d lambda by d is equal to n beta, where beta is equal to fringe width is equal to d lambda by d। ठीक है, ये फ्रिंज विड्थ का प्रूफ आता है, तो लिख लोगे? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें नाउ फॉर nth मिनिमा और जोड़ लेना, nth मिनिमा में इसको n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2, और अगला ये YDSE का प्रूफ। वो d ग्रेटर देन लैम्डा ये सब भी लिखना है ना? सब कहानी है, वो तो अपन मान लिया अपन ने। यहाँ लिख सकते हो कि हमने ये S2n क्यों लिखा, यहाँ लिख दिया d वेरी मच, बस बिकॉज। ये क्यों लिखा, बिकॉज थीटा इज स्मॉल, या थीटा इज स्मॉल लिख लो, या y इज वेरी मच लेस देन t। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? मॉडल ही आएगा ना वहाँ पे? यस सर। मॉडल ही आएगा ना वहाँ पे डी tan थीटा में? अरे वो थीटा हमने ऊपर बना लिया ना, पॉजिटिव ले लिया ना, नेगेटिव पे नेगेटिव थीटा आ जाएगा। नहीं वो जो आपने उसका रीजन लिखा है वो
y लेसर देन स्मॉल d होगा ना? कैपिटल डी, कैपिटल डी। अरे यार थीटा ये है, tan थीटा y अपॉन डी है, tan थीटा छोटा कब रखोगे? जब y d से काफी छोटा होगा। हाँ ठीक, हाँ ठीक, हाँ ठीक है। और फिर भी अगर आपकी इच्छा हो रही हो, जैसे देखो नंबर और चाहिए तो ये बना दो। अच्छा, इससे हम पढ़े लिखे से लगने लगते हैं। अरे बहुत पता है बच्चे को, पूरा पैटर्न तक पता है। ठीक है, ड्राइंग अच्छी लगने लगी, कुछ अच्छा बनाया हमने। चलो, तो फॉर्मूला हमारा बना डी लैम्डा बाय डी, और अब फील करो कि ये बीटा डी लैम्डा बाय डी इन्हीं पे डिपेंड करना चाहिए था, क्योंकि डी जितना बड़ा, मैं ये फील कैसे करता हूं, ये जो ऐसे बनाए थे अपन, हाइपरबोला फैल रहे हैं, तो जितने दूर स्क्रीन रखोगे उतनी बड़ी फ्रिंजेस आएंगी। देखो यहाँ छोटी आएगी, यहाँ बड़ी आएगी, क्लियर। और डी पे इनवर्सली, क्योंकि डी आप जितना जितना बढ़ाओगे ये फ्रिंजेस उतनी चपटी हो जाएंगी। सही बात। उतनी ज्यादा फ्रिंज बनेंगी उतने ही रीजन में। ठीक है, मैं ऐसे सोचता हूं कि ये डी इतना है, इसमें फ्रिंजेस बन रही हैं ये सेम वेवलेंथ की। अगर मैंने इसी डी को छोटा कर दिया तो कम फ्रिंजेस बनेंगी, तो ज्यादा फैलेंगी। ई और बड़ा कर दिया, और बड़ा, तो ज्यादा फ्रिंजेस बनेंगी। उतनी जगह में जितनी ज्यादा फ्रिंजेस उतनी कम फैलने को मौका मिलेगा। तो डी लैम्डा बाय डी में डी के इनवर्स है, डी के डायरेक्ट है, ये समझ में आया? हाँ। और लैम्डा के भी डायरेक्ट है। क्यों? लैम्डा जितना बड़ा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस उतनी छोटी। सोचो। हाँ हाँ सही बात है। हाँ। सोचो। हाँ। क्योंकि आपने अगर ये लिया 2 मीटर और लैम्डा लिया 1, तो 2 फ्रिंजेस बनी। ये लिया 4 मीटर, लैम्डा लिया 1, सॉरी ये लिया 2 मीटर, लैम्डा लिया 0.1, तो यहां तो मतलब यहां जैसे 2 हाइपरबोला बने, यहां 20 हाइपरबोला बनेंगे। हाँ। जितनी ज्यादा हाइपरबोला उतने पास पास आ जाएंगे। हाँ। तो शायद याद रहेगा ये फॉर्मूला, डी लैम्डा बाय डी। वैसे इसके न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, है ना। अब मैं वीडियो बनाऊंगा बोर्ड पे जिसपे हम इसके क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैथमेटिक्स इसकी यही थी, यही सबसे गंदी होती है। सर लैम्डा बढ़ाने से क्यों बढ़ेगा? लैम्डा बढ़ाने से बढ़ रहा है ना वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस। हाँ, क्योंकि फ्रिंजेस कम बन रही है। हाँ पर लेंथ सेम रहेगी। ये बताओ, अरे सही लिखा, ये 2 मीटर है, यहाँ लैम्डा तुमने 1 लिया, ये 2 मीटर ही रखा, और लैम्डा तुमने ले लिया मान लो 0.2, तो यहाँ पे एक हाइपरबोला ये बना, एक हाइपरबोला एक, 3 हाइपरबोला बने। पाथ डिफरेंस 1 का, पाथ डिफरेंस 0 का, पाथ डिफरेंस 1 का, पाथ डिफरेंस 2 का, पाथ डिफरेंस 2 का। ये अब यहाँ पे क्या है कि हर 0.2 पे एक मैक्सिमा आएगा। तो जब पाथ डिफरेंस 0.2 है एक उसका, एक 0.4 है उसका, एक 0.6 है इसका, आया समझ में? क्योंकि यहाँ लैम्डा 2 लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा इतने, और यहाँ देखो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 20 लैम्डा, बहुत सारे बन जाएंगे। तो अगर हम स्क्रीन यहाँ रखेंगे और स्क्रीन यहाँ रखेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस तो ज्यादा होंगी, वो पास पास भी होंगी। भाई तो विड्थ कम हो गई, वो बढ़ गए। कॉमन सेंस सोचो कि उतनी जगह फ्रिंजेस उतनी बननी है, जगह पूरी अवेलेबल है स्क्रीन की, यहाँ 3 बननी है, यहाँ 30 बननी है, तो पास पास बनेंगी। हाँ सर विड्थ घट सर अपन दूर ले जाते जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। इसीलिए क्या होता है कि असली में जो S1 और S2 होता है, देखो अगर ये D है, ये D है, अगर D काफी बड़ा है D से, तो मैं ये भी कह सकता हूं ये डिस्टेंसेस रफली सब बराबर है। सोचो, तो इन पे इंटेंसिटी कांस्टेंट है, सोच पा रहे हो? लेकिन बहुत दूर तो कांस्टेंट नहीं कह सकते ना, बहुत दूर तो इंटेंसिटी घटेगी, अब तो डिस्टेंस घटेगा। तो एक्चुअल पैटर्न क्या होता है, यहाँ पास पास तो हो, यहाँ देखो सेम हाइट इक्वी सेपरेटेड, दूर जाने पे क्या कॉमन सेंस लगा पा रहे हो इसमें कि यही होना चाहिए था? जी सर। हाँ डैम्प करके, क्योंकि ये गैप तो बढ़े गई और दूर जाने पे इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा, तो इंटेंसिटी भी तो कम हो जाएगी। हाँ। ठीक, तो असली पैटर्न ऐसा बनता है। आखिरकार समझ गए? सर फ्रिंज विड्थ का आपने बताया था कि हम डी को बड़ा लिखते हैं, बड़ा लेते हैं, बड़े वाले डी को,
तो उससे ये भी तो दिक्कत आएगी कि फैलाव ज्यादा बढ़ अरे जाएगा। अरे बीटा आया डी लैम्डा बाय डी। हाँ। अरे बढ़ा लेना मजबूरी है रे, बताता हूँ। डी लैम्डा बाय डी आया, डी हमारा मिलीमीटर था, ये माइक्रोमीटर था, तो डी इंटू 10 पे -3 है बीटा। अगर तुमने ये डी छोटा ले लिया, मान लो डी ले लिया तुमने 10 मिलीमीटर, देखेंगे ही नहीं हमें। तो ये और भी छोटा हो गया। हम नेकेड आई से देख ही नहीं पाएंगे, कहाँ 1 मिलीमीटर देख पाएंगे हम अच्छे से, माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। सही बात। इसीलिए डी हम मीटर्स के ऑर्डर का रखेंगे, सो दैट हम थोड़ी मोटी बने और दिख पाए। इवन वाईडी ऐसी नेकेड आई से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से दिखता। नेकेड आई किलोमीटर डिस्टेंस नहीं ले पाते, किलोमीटर्स में ले लेते हैं कि बिल्कुल दिखता अगर हम डी काफी छोटा, डी माइक्रोमीटर कर देते तो हमें दिख जाता नेकेड आई से। लेकिन डी माइक्रोमीटर करोगे कैसे, माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे होल कैसे बनाओगे? ये तो स्क्रीन पे भी नहीं बना पाते। ठीक है, मिलीमीटर मुश्किल है, क्योंकि हमें 2 होल अलग अलग बनाने और उनके बीच का गैप रखना है। होल हम शायद बहुत छोटे बना सकते हैं, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा नहीं कर सकते। होल छोटे कर देंगे तो एनर्जी भी कम आएगी। दिक्कत ये भी। और आगे हम सीखेंगे कि इसकी जो साइज है ना, होल की साइज है, ये डी उस साइज से हम बढ़ा लेते हैं। वो हमारी मजबूरी है डिफ्रैक्शन की वजह से। हाँ, डिफ्रैक्शन लास्ट लेक्चर में, मतलब परसों की क्लास में जब भी होगी उसमें आएगा। ठीक है सर, S1 एंड S2 को फेज में कैसे रखते हैं? वो वही क्वेश्चन हो गया, बनाते कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक साउंड लिया, एक स्पीकर लिया, इसमें से इस सामने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में 2 होल कर दो, तो एक आवाज यहां से जाएगी और एक सिमेट्रिकली आवाज, बिल्कुल सिमेट्रिकली होल करो तो 2 आवाजें जाएंगी, तो 2 सोर्सेस बन जाएंगे S1 S2। ऐसे बनाते हैं। तो अब जो बदलाव यहां होगा वही तो यहां होगा, ये तो हमेशा ही फेज में रहेंगे। तो गड़बड़ क्या हुई कि हमने इसको रिसीव कहीं और किया। सिमेट्री पे ही अगर आप रिसीव करते तो हमेशा मैक्सिमा मिलता, लेकिन हम इसको रिसीव कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ तक कोई बदलाव नहीं आया, यहाँ बदलाव आ गया। ठीक है, तो ऐसे 2 सोर्सेस बनाते हैं। लाइट में ऐसा क्यों करते हैं वो तुम्हें लास्ट क्लास में समझ में आएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम YDSC के न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू सर। मुझे वो निकाल लो, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को करने के लिए। वो ऑप्टिकल पाथ था, सेम म्यू का मल्टीप्लाई। ऑप्टिकल पाथ आया था क्या? इसी में आ गया था। हाँ सर, क्लास में था सर, स्टार्टिंग में तो था। हाँ ओके, स्टार्टिंग में होगा, है ना? एक क्वेश्चन आ गया था बस एग्जाम में। फीलिंग नहीं आ रही थी उसकी। डिस्टेंस में म्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हां वही प्रैक्टिकल चीज नहीं है ना, ये बस थ्योरेटिकल है ना। सी की वैल्यू बदल दी थी आपने। अरे ऐसा है, पाथ डिफरेंस अगर निकालना है तो जैसे देखो, एक वेव यहां से यहां तक गई, यहां इस मीडियम में गई। ठीक है, कौन सी चीज है जो वेव के जाने पे कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे यहां से x डिस्टेंस जाते, x1, ये हमारा x2 इस मीडियम में, x3 वापस से एयर, तो यहाँ पे एक फेज चेंज होता, वो हम x बाय लैम्डा इंटू 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। हाँ। यहाँ जाने पे जो फेज चेंज होगा उसे x2 बाय लैम्डा डैश इंटू 2 लिखना पड़ेगा। हाँ। यहाँ जो फेज होगा, फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बाय लैम्डा वापस आ गया, बीच में हम किसी एक मीडियम में आ गए थे। हाँ। जी सर। बाहर है। तो टोटल फेज डिफरेंस अब हमें इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा ना, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। तो ये आता x1 प्लस x2। अब लैम्डा डैश को लैम्डा बाय म्यू लिख लूं? नहीं लिखूं? लिख लो। यहाँ लैम्डा है तो यहाँ लैम्डा बाय म्यू है, यहाँ वापस लैम्डा। हाँ सर। तो x2 इंटू म्यू हो गया। म्यू लैम्डा नहीं, अरे कम हो जाता है, c बाय म्यू लैम्डा घट गई ना। हाँ तो इसीलिए तो लैम्डा कम हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। हाँ समझ। अपॉन लैम्डा इंटू 2 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? और अब ये डिस्टेंस तुम्हें पूरा एयर में दिख रहा है,
क्योंकि ये लैम्डा एयर हम यूज कर रहे हैं। यस सर। सोचो ये बनेगा। तो क्यों ना अगर जितना एयर में डिस्टेंस है वो एज इट इज ले लो, जितना एयर में है एज इट इज ले लो, किसी और मीडियम में है तो म्यू मल्टीप्लाई कर दो। अब हम इस पूरे डिस्टेंस को एयर में एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा सीधे वही लग गया, लैम्डा इंटू 2 पाई। हाँ। तो लफड़ा क्या था कि वेवलेंथ बदल रही थी, कहीं ना कहीं तो कंपेंसेट करना पड़ता। तो या तो हम ये 3 टर्म लिखें या हम सेम टोटल डिस्टेंस निकाल लें, लेकिन टोटल डिस्टेंस इसका x1 आ रहा है, इसका x3 आ रहा है, लेकिन इसका x2 इंटू म्यू आ रहा है। तो पाथ डिफरेंस तीनों का बराबर आएगा। मतलब अब इसे हम नया टर्म, सॉरी नाम दे रहे हैं, इसे हम नया टर्म ऑप्टिकल पाथ दे रहे हैं, where delta x is called optical path। तो अगर आप म्यू मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपने इनडायरेक्टली लैम्डा को म्यू से डिवाइड कर रखा है, अपने आप ये चीज कर चुके हो। ये जुगाड़ है ऑप्टिकल पाथ। यस सर। ये तो सर मैथमेटिकल हो गया ना, इसका फिजिकल मैथमेटिकल ही है। हाँ मैथमेटिकल ही है, ऑप्टिकल पाथ तो मैथमेटिकल टर्म है। ये जुगाड़ हो गई ना कि अब हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, राइट में मल्टीप्लाई करके ऐड कर, वो बच जाएंगे कैलकुलेशन करने से कि 2 अलग अलग लैम्डा हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, मतलब वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर मीडियम बदल गया तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है ही, लेकिन वेवलेंथ बदल गई तो लैम्डा से सॉल्व करना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लैम्डा भी सेम है, बस इक्विवेलेंट पाथ बदल गया है, ऑप्टिकल पाथ बदल गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं सर? इसमें एक ही पूछना था कि रेशियो आपने लिया था डेल्टा टी डिवाइड बाय बड़ा टी इज इक्वल टू डेल्टा 5 डिवाइड बाय 2 पाई और डेल्टा ऑप्टिकल पार्ट डिवाइड बाय लैम्डा है ना। हाँ। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे समझा था, डेल्टा छोटा टी इनटू सी कर दूं और नीचे भी सी कर दूं, एक ही बात तो है। वो चीज तो टाइम या तो टाइम निकाल लो ना। नहीं टाइम तो निकाल लूं मैं, मतलब इसी रिलेशन को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था। तो ये कर तो दिया मैंने प्रूफ, और ये क्या है, कैसे प्रूफ कर रहा हूं सर? मतलब उसी में जो डेल्टा टी डिवाइड बाय टाइम पीरियड है ना, उसी में ऊपर नीचे सी का मल्टीप्लाई किया। तो ये चीज नीचे लैम्डा एयर बन गया, नीचे वाला टर्म पूरा डिनोमिनेटर, और ऊपर बन गया ये डेल्टा। क्या बना, ये फेज थोड़ी है, ये तो पता नहीं क्या है, ये क्या चीज है। ऊपर नीचे सी का मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा टी बाय टी क्या है, इनटू 2 सही पाई आप नहीं करोगे, ये फेज आएगा ना। सर आपने क्लास में रिलेशन लिखा है डेल्टा टी डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा बाय 2 पाई। अरे तो ये नीचे एक ही चीज नहीं है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि इसी को आपने इक्वल लिखा हुआ था डेल्टा ऑप्टिकल पार्ट डिवाइड बाय लैम्डा ए। बिल्कुल सही लिखा था, यही तो था। हाँ। कि अरे दिमाग नहीं लगा उस पर, इस मीडियम में था, इसका एयर का म्यू 1 है, इसका म्यू है, यहां से एक वेव गई, यहाँ वेव छोटी हो गई, ये ऐसा था, ये लेंथ x1 है, ये लेंथ x2। तो हम या तो डेल्टा टी बाय टाइम पीरियड इंटू 2 पाई ऐसे फेज डिफरेंस निकाल लें। अब ऐसे निकालते तो टाइम टेकन निकालते तो x1 बाय सी प्लस x2 बाय सी बाय म्यू बाय टी इंटू 2 पाई, x1 प्लस म्यू x2 बाय सी टी इंटू 2 पाई लिखा है। सी टी क्या है, लैम्डा एयर है, और वो ऑप्टिकल पाथ हो गया। ऑप्टिकल पाथ हो गया। ओके समझ गया। हाँ चलो, आप कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना है किसी और मीडियम में ट्रेवल करेगा तो हम म्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम फॉर्मूले में लैम्डा एयर लेने वाले हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। हाँ सर, कि वो किसका लैम्डा है, कि वो एयर का लैम्डा है किसका, क्योंकि जो ही आप फॉर्मूला लिखोगे ये तो क्वेश्चन ये उठेगा लैम्डा किसका, लैम्डा तो हम कंफ्यूजन ही हटा देते हैं, लैम्डा हमेशा एयर का या वैक्यूम का, और डेल्टा एक्स डिस्टेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अगर एयर है तो पाथ डिफरेंस ही ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, मीडियम अगर है तो म्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर, आपने क्लास में क्वेश्चन कराया था, 2 स्पीकर्स रखे हुए थे वर्टिकल में, 4 लैम्डा का गैप था। हाँ। और जो लिसनर था वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। हाँ लो अब बोलो।
नहीं सर ऐसे नहीं था, मतलब जो लिसनर था वो लेफ्ट साइड में बना दीजिए। इधर हाँ लेफ्ट, मतलब नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में, स्पीकर के जस्ट एक ही अलाइनमेंट में, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। ये हाँ सर हाँ। हाँ तो इसमें जो डिस्टेंस था स्पीकर और लिसनर के बीच में वो एक्स था, तो हमको ये बताना था नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। तो इसमें जो पार्ट डिफरेंस आ रहा था वो 0 से कुछ 4 लैम्डा आएगा। तो हाँ 4 यहाँ पाथ लैम्डा डिफरेंस 4 लैम्डा आएगा, यहाँ पाथ डिफरेंस 0 आएगा। हाँ तो सर 4 लैम्डा पे इक्वालिटी क्यों नहीं आएगी, ये समझ नहीं आया। अरे स्पीकर के ऊपर थोड़ी बैठ जाएगा, मुंडी पे बैठ जाएगा स्पीकर के। तो मतलब बैठ तो सकता है अगर ना, बैठ मतलब सकता है एकदम तो तुम जस्ट शामिल बगल कर में। लो, बैठ सकता है तो शामिल कर लो। तो मैक्सिमा गलत हो जाएंगे फिर। नहीं, फिर एक दिक्कत होगी, जो ही ये इसकी मुंडी पे बैठेगा ना, इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी उसकी, इनवर्स स्क्वायर लॉ 1/r², इसलिए हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो तो पक्का समझ में आ गया कॉन्सेप्ट YDSE पूरा, कि YDSE आखिरकार क्या है? हाँ सर, है ना? यस सर। और न्यूमेरिकल करेंगे तो और मजा आएगा। क्या देख रहा था मैं? बुकलेट खोल लेते। सर आपने कहा था कि कॉन्सेप्ट बताना था इनफाइनाइट पुली वाला टेलीग्राम पर, अभी नहीं, और डिस्कशन में बोला। वो कॉन्सेप्ट नहीं है यार, वो एक क्वेश्चन है। तुम लोग क्या करते हो? अरे ये कोई कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट पुली वाला? क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन था, रिकर्शन मतलब लगाना है जुगाड़। बस। हाँ है जुगाड़, पहले ग्रुप पे डालो, कोई ना कोई आंसर देगा, कोई नहीं दे पाएगा PNC तो वाली मैं तरीके दूंगा। से करना होता है ना उसको। हाँ पहले ग्रुप पे डालो, कोई ना कोई देगा, नहीं देगा तो फिर मैं दूंगा। हाँ मैं कहाँ था, मुझे वो डिस्कस करनी थी एक शीट। खुल जा, 25 मैंने शेयर की थी तुम्हारे बैच में। खुल गया। 25 से मैंने सिर्फ थ्योरी नहीं दी थी, सिर्फ क्वेश्चन ही दिए थे ना। 48। हाँ सर। होमवर्क क्या है सर फिर? नहीं है कुछ नहीं, रिवीजन करो। ओके सर। मैंने सोचा साउंड का नहीं कर पाए होंगे बच्चे पूरा, तो इसलिए मैंने होमवर्क बनाया। हाँ अभी पूरा नहीं। तो उसको पढ़ना क्या है? थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी तो पढ़ लीजिए। थ्योरी पढ़ लो, और अगर कुछ बच गया हो उसमें, जेई कॉर्नर वॉर्नर कुछ बच गया हो तो लगा लो। जेई कॉर्नर ही लगा। रिवीजन के लिए काफी। सर ये 25 से 48 8 डिस्कस होंगे। हाँ क्यों, उसमें क्या लिखा था? 25 to 48 आज का ही लिखा था। कैनवास मैंने कैनवास पढ़ा, कैनवास पे नहीं लिखा था। लिखा है, लिखा है ना, लिखा है। आज डिस्कस करनी बोला, आज नहीं बोला था। कितने चालाक हो तुम लोग। नहीं सच्ची नहीं लिखा, कैनवास पे नहीं लिखा। कैनवास पे आज का नहीं लिखा आपने, कैनवास पे। अगर नहीं लिखा होगा तो नहीं करूंगा, अगर लिखा होगा तो पक्का करूंगा। नहीं सर ने, लेकिन ग्रुप पे लिख दिया था। टेलीग्राम पे अच्छा तो चुप हो जाओ। ग्रुप पे मत लिखा करो, ग्रुप में पढ़ना ही नहीं। अभी रुको इस पे कैनवास पे नहीं लिखा। कैनवास पे नहीं है सर, टेलीग्राम पे बताया था आपने आज। नहीं होगा डिस्कस। नहीं होगा डिस्कस। ये तो नुकसान करा तो है पर यही तो मैंने लिखा था, मुझे याद क्यों आता टेलीग्राम सर ये लिखा है, टेलीग्राम पे लिखा है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाद में कर लेंगे। अरे यार नुकसान हो गया ये तो। मुझे अभी करवाना था। चलो ठीक है कर लेना। वेव्स रिवाइज कर लो अच्छे से, वेव्स एंड साउंड, और ठीक है टाइम मिले तो एसएचएम भी कर लेना। जी सर। तीनों ही कर लेते एक साथ लेके। जी सर। ठीक है तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम YDSE के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं मान के चलूंगा कि तुम्हें समझ में आ गया ये पॉइंट। जी सर। इसको मैथ्स की तरह सर क्वेश्चन तो बहुत इजी थे डीसीटी में। तो कोहेरेंट सोर्स मतलब क्या होता है उसमें? अरे वो मैंने पढ़ाया नहीं, कोहेरेंट अभी पढ़ाया नहीं। वो एक क्वेश्चन में दिख गया था, एक लाइन में होते हैं वो वैसे वाला। कोहेरेंट पैरेलल होते हैं ना। सेम फ्रीक्वेंसी और सेम चिंता मत करो, अपने एससीबी में बता दिया था। YDSE में बताएंगे सर। कल किस क्लास है? कल आपका कोहेरेंट के कल शायद जिंदल सर का है, उनका है परसों है मेरा लेक्चर। पति सर ने बोली कि शायद प्रोबेबिलिटी की होगी। प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगा, कल आएगा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर। उसको खत्म करें सर। हाँ वो खत्म हो गया। एक मिनट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का तो वीडियो भी पड़ा होगा ना उस पे। हाँ सर आप भी देखेंगे वो। वो बहुत बड़ा था ऐसा ने जल्दी से। हाँ काफी बड़ा था वो, 1-1.5 ऐसे घंटे नोट से काफी कुछ याद आ रहा था। चलो ठीक है। वो 3-4 स्पेसिफिक क्वेश्चन ही है, वही कराने तो सर को। हाँ
लेक्चर बन गया तो ठीक है, नहीं तो उस वीडियो को तो देख लेना लास्ट वो भी अच्छा था काफी। या फिर कॉपी रिवाइज मान लेंगे कॉपी रिवाइज करके हो गया था एक हाँ उसमें सब कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। जी सर। ठीक है, मैं अभी पथिक से पूछ सर लूंगा, कोहेरेंट वीडियो बता बनाएगा तो दीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं कैनवास पे लिख दूंगा कहाँ से क्या करना है। सर कोहेरेंट बता दीजिए। कोहेरेंट मतलब सेम फ्रीक्वेंसी के और सेम फेज के। हाँ उसके क्वेश्चन से वो असली कोहेरेंट क्या, कोहेरेंट मतलब कुछ नहीं, सेम फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिकल सोर्सेस ही कोहेरेंट। अच्छा ठीक है, सेम फेज में पैदा हो रहा है। ओके हाँ बस ये इनकोहेरेंट आएगा नहीं कहीं क्वेश्चन, अगर आएगा तो इनकोहेरेंट में इंटेंसिटी डायरेक्ट जुड़ जाती है। हाँ इनकोहेरेंट आया था एक जगह। आया था डायरेक्ट हाँ सर आया था। आया था मैट्रिक्स एक ऑप्शन में जस्ट पी से लिखा था। मतलब ऐसा है, कोहेरेंट है तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। ये समझ गए, मतलब I1 + I2 + 2 फेजर्स I1 बना, I2 फेजर्स cos बना। phi। हाँ सेम फेज में ये inet और इनकोहेरेंट है तो सीधे जुड़ जाएंगे, inet = I1 + I2। क्यों ये बाद में बताऊंगा, बस ऐसे समझो कि ये 5 वेरिएबल हो जाता है उनका, तो एवरेज लेने पे ये टर्म मर जाता है। ओके ये 5 वेरिएबल हो जाता है तो इसका ऑन एन एवरेज ये चीज 0 हो जाती है। ये अगले लेक्चर में आएगा। सर हाँ बोलो। सर जो आप रिवीजन नहीं करेंगे जिन चैप्टर को, आप ऐसे रिवाइज करने को दे सकते हैं, जैसे आज 3 टॉपिक दे दिए थे कल, तो वो मुझे होगा लग रहा है अच्छे इतना से। टाइम नहीं है क्योंकि मेरे ऑलरेडी टॉपिक चल रहे हैं। नहीं वो मिल जाता है टाइम, अगर बोलते नहीं है ना तो करना तो खुद से करने पड़ेगा का ही टाइम नहीं ना, वो मिलता। मैं अब बोलूंगा यार, अभी मैं नहीं चाह रहा कि जबरदस्ती तुम लोड करो, नींद कम करो। जो आप ऑलरेडी कम हो नहीं कम चुकी कर है। पाएंगे। मैकेनिक्स वगैरह नहीं, जो आप नहीं कराने वाले, जैसे EMI वगैरह कर लिया था। करा दिया। हाँ वो अब नहीं कराऊंगा 12th पार्ट। हाँ इसलिए तो वही तो कह रहा हूँ, जो आप पार्ट नहीं अब नहीं कराओगे कराऊंगा। वो वाले बोलते हैं कि 12th पार्ट बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं, ये पक्का। हाँ, EMI 11th हो में कहा जाए तो मैकेनिक्स ही कराऊंगा बस। तो जो आप नहीं करेंगे वो बोलते हैं कि रिवाइज कर लेना आज ये अभी time KPY का कर लो तुम। हाँ सर अभी मैंने Short- ऐसा वैसे वही KPY कर रहे हो, की short notes ही कर के लेना। चक्कर में रिवीजन नहीं हो पा रहा, मतलब वो बुक लगाते रहते हैं। हाँ हो जाएगा। फरवरी में क्या करोगे? फरवरी फरवरी में 20 क्या दिन करोगे? तो है 20 केवल। दिन नहीं तो 20 दिन में बहुत है। अरे यार तो 20 दिन बहुत होते हैं, क्लास नहीं होगी 20 दिन, तुम ये सोचो। 24 घंटे होंगे, तिवारी सर तो 24 कहते घंटे हैं होंगे।